अच्छा, लास्ट क्लास में हमने क्या किया था, कुछ पोस्ट वगैरह बनाई थी। आज हम उसी पोस्ट को थोड़ा आगे कंटिन्यू करेंगे ताकि मजीद उसमें कुछ पॉइंट्स वगैरह कर ले, पोस्ट कर ले, ब्लॉग कर ले, एक ही बात है, ठीक है। अच्छा, ये सबसे पहले जैम्प आप ओपन करोगे, आपके पास ये अपाचे और माइस्क्वेल आप स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पर इसे एडमिन पे क्लिक कर देंगे। अब जैसे ही एडमिन पे क्लिक करेंगे तो आपके पास इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आपने सबसे पहले क्या करना है, अपनी वेबसाइट का नेम लिखना है, जो भी आपकी वेबसाइट का नेम है, ठीक है। वेबसाइट का नेम लिख के इसे एंटर कर देंगे। मैं यहाँ पर htdocs में जाके देख लेता हूँ कि किस नाम से था। इलेक्ट्रॉनिक्स स्टोर था, और इसमें शायद स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, ठीक है। एस नहीं लगाया था तो उसकी वजह से ये इशू आ रहा था। वो होस्टिंग में नहीं, उसमें बताया ना जी लेक्चर में, लेकिन अगर हम प्रैक्टिकली करना चाहें तो वो नहीं, अगर कोई खरीदना चाहे तो उसको मैं खरीद के दे सकता हूँ। वही जो वेबसाइट बताई ना, उन्हीं वेबसाइट पे जस्ट पेमेंट की डिटेल बतानी, बाकी तो सारी। अच्छा, यहाँ पर मैंने रिमेंबर मी करा हुआ है, तो इसलिए मेरा डायरेक्ट क्या ओपन हुआ है, एडमिन डैशबोर्ड ओपन हुआ है, ठीक है। लास्ट क्लास में हमने स्टडी करी थी किस चीज से रिलेटेड, ब्लॉग से रिलेटेड हमें स्टडी कर रहे थे, ठीक है। अगर आपको ब्लॉग्स बनाने हैं इन चीजों के ऊपर, किसी भी स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर, या आप मल्टीपल टॉपिक्स के ऊपर भी आप काम कर सकते हो। तो ब्लॉग्स बेसिकली होता है क्या है कि कम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल पोस्ट होती हैं, ठीक है, जिसमें जो है डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस या डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर बात की जा रही होती है। क्वेश्चन आंसर कह सकते हैं, मतलब किसी भी क्यूरीज वगैरह के आंसर्स होते हैं, और न्यूज से रिलेटेड होता है या किसी भी चीज से रिलेटेड होता है। और इसके अलावा अभी मैं जो है क्या करता हूँ, यहाँ पर डैशबोर्ड पे चले जाते हैं। डैशबोर्ड में जाने के बाद ये वाली जो वेबसाइट है, इसे मैं आपको इनकॉग्निटो मोड पे ओपन करके दिखा देता हूँ कि कोई भी अगर नया यूजर आएगा तो उसे फिलहाल हमारी वेबसाइट कुछ इस तरह से दिखेगी, ठीक है। और अगर आप नॉर्मली सिर्फ ब्लॉग्स का पेज बनाने जा रहे हैं, तो आपने मोस्टली ब्लॉग्स की जो भी वेबसाइट देखी होगी तो वो कुछ इस तरह से ही होती है। मतलब उसमें जस्ट क्या होता है कि सर्च का होता है, रिसेंट पोस्ट होती हैं, कमेंट्स वगैरह होते हैं, और यहाँ पर सारी पोस्ट वगैरह शो हो रही होती है, और यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट लोगोज वगैरह होते हैं। यहाँ से आप कोई भी अगर है पोस्ट वगैरह सर्च करना चाहें कोई, तो वो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर सर्च करेंगे तो वो आपके पास पोस्ट क्या हो जाएगी, उसी चीज से रिलेटेड आपके पास जो है डाटा आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पर कीवर्ड्स जो आप रखते हो, उसमें जो है ना, रखने से पहले जो है ना, स्पेलिंग्स वगैरह हर चीज का चेक कर लेना, क्योंकि स्पेलिंग्स वगैरह अगर बिल्कुल भी जरा सी भी डिफरेंट हुई या स्पेसिंग वगैरह का भी इशू आता है तो यहाँ पर वो सर्च में नहीं आ पाएगा। अगर वो बिल्कुल प्रॉपर होती है तो वो सर्च पे आ जाएगा। जैसे आपके पास ये हेडफोन की लास्ट टाइम हमने क्या की थी, एक पोस्ट बनाई थी, तो ये देखिए ये ब्लॉग का पेज पेज ओपन हो गया, और ये कब क्रिएट की गई है, और अभी फिलहाल कैटेगरीज के ऑप्शन पे हम नहीं गए थे, और ये अभी उसका पोस्ट का जो टाइटल है वो है हेडफोन है। तो पूरा ये उसका ब्रेड कम कहलाता है, ये पूरा के पोस्ट कौन सी डायरेक्टरी में है, कब क्रिएट की गई, क्या मतलब कैटेगरी का ओवरऑल सारी चीजें। पोस्ट को किसने बनाया था, एडमिन ने बनाया था, कब बनाया था, और कैटेगरी करेंगे तो हो जाएगा। कभी भी कोई भी कमेंट करेगा तो वो कमेंट यहाँ पर अगर एडमिन अप्रूव करता है तो वो यहाँ पर शो होना शुरू हो जाएगी। अभी इस चीज के बारे में भी डिस्कस करते हैं। ये हमने लिंक्स वगैरह कुछ लगाए थे, और टेक्स्ट बोल्ड वगैरह करा था, ये इमेज लगाया, देन उसके बाद हमने ये बटन था, और ये देखिए म्यूजिक की कैपिटल्स था, स्मॉल कर रहे थे इस वजह से सर्च ही नहीं हो रहा था, तो ये कैपिटल होगा तो सर्च कर लेंगे। अब यहाँ पर कोई भी कमेंट देगा तो वो आपके पास क्या हो जाएगी, एडमिन के पास चला जाएगा, तो वो अप्रूव करेंगे तो आपके पास वो चीज़ शो होना शुरू हो जाएगी। ये देखिए यहाँ पर लास्ट क्लास में मैंने आपको कमेंट्स वगैरह देके दिखाए थे, जिसमें देखिए एक कमेंट्स यहाँ पर डैशबोर्ड के ऊपर एडमिन के पास आया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर आपके पास ये आप अप्रूव कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो। जब तक आप अप्रूव नहीं करोगे तब तक वो कमेंट वहाँ पर शो नहीं होगा। आपने अप्रूव करा यहाँ पर, ठीक है। तो अभी मैं उसी वेबसाइट को जाके एक दफ़ा दोबारा रिफ्रेश कर देता हूँ।
तो आप यहाँ पर देखोगे तो आपके पास 1 कमेंट आ गया, क्योंकि एडमिन ने क्या कर दिया, वो 1 कमेंट क्या था, ये था। ठीक है, ये इमेज आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, ये एज एन एडमिन है जो कि बाय डिफॉल्ट आती है जब आप वर्डप्रेस वगैरह इंस्टॉल करते हो। अच्छा, अब जो है आपके पास जो है पोस्ट, मजीद मैं आपको एक और बना के दिखा देता हूँ। ठीक है, ऑल पोस्ट में जाएंगे तो सारी पोस्ट आपने जो ऑलरेडी पहले बनाई होंगी वो होंगी। ऐड न्यू पोस्ट आप न्यू बनाएंगे, और कैटेगरी आपके पास क्या है, वो कैटेगरी और टैग पोस्ट के ऑप्शन में आ रहा होगा। ठीक है, यहाँ पर अभी मैं अगर बात करूँ तो आपके पास पोस्ट के अंदर जाते हैं। ठीक है, एक हमारे पास पोस्ट है हेडफोन और हेलो की जो पोस्ट है वो हमारे किसी काम की नहीं है, तो इसे हम क्या कर देंगे, डिलीट कर देंगे। आप इससे पहले अगर डिलीट करने की कोशिश करेंगे तो ये डिलीट नहीं होगी। उसका रीजन ये कि क्योंकि ये एक ही पोस्ट थी, तो इस वजह से ये डिलीट नहीं होगी। सही है, ये देखिए आपके पास डिलीट हो गई। अभी सिर्फ हमारे पास क्या है, एडमिन की है। अब आपको अगर न्यू पोस्ट क्रिएट करनी हो तो आप क्या कर सकते हो, न्यू पोस्ट क्रिएट करोगे। यहाँ पर आकर आप कोई भी टॉपिक से रिलेटेड लिख सकते हो। यहाँ पर हाउ टू ऑर्डर या किसी भी तरीके से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन वगैरह वो कर सकते हो। यहाँ पर वही XYZ जो भी आप पैराग्राफ लिखना चाहो वो लिख सकते हो। फिलहाल मैं इस चीज़ को आपको कंटेंट क्रिएट करके नहीं दिखा रहा, क्योंकि वो लास्ट क्लास में एडिटिंग वगैरह हर चीज़ करके दिखा दी थी। आज जो है हम इसके वो बेसिकली कॉन्सेप्ट चेक करेंगे। ठीक है, ये आपके पास आ गया। बाकी इमेजेस लगानी है, बटन्स लगाने, वो आप लगा देते। तो मैं जस्ट इस कॉन्सेप्ट की तरफ जा रहा हूँ, पब्लिश की तरफ। ठीक है, पब्लिश की तरफ जब आप जाएंगे तो यहाँ पर आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस आ रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आपके पास सबसे पहले आ रहा है कि ये वाली चीज़ पे हमने लास्ट टाइम बात कर ली थी कि पब्लिक रखना है, प्राइवेट रखना है, पासवर्ड प्रोटेक्टेड रखना है। ठीक है, इसके अलावा पब्लिश इमीडिएटली करनी है अभी या इन फ्यूचर किसी डेट पे करना है, वो भी हमने डिस्कस कर लिया था। इसके अलावा यहाँ पर हमने डिफरेंट डिफरेंट टैग्स भी क्या कर लिए थे, ऐड कर लिए थे। और आप मजीद भी कोई अगर ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं। अब यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है असाइन अ कैटेगरी। तो जब आप असाइन अ कैटेगरी वाले ऑप्शन में जाते हैं तो सबसे पहले बाय डिफॉल्ट क्या आता है, अनकैटेगराइज्ड आता है। जब आप कोई कैटेगरी नहीं देंगे तो जाहिर है वो इस लिस्ट में चला जाएगा। तो यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ ऐड न्यू कैटेगरी, और यहाँ पर XYZ कोई भी आप कैटेगरी रख सकते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर QA रख देता हूँ, क्वेश्चन आंसर से रिलेटेड जो है एक कैटेगरी है वो बनाई। और ये पेरेंट कैटेगरी क्या होता है, इसका मतलब क्या है, पेरेंट कैटेगरी का मतलब ये होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास टी शर्ट है, उसकी भी मल्टीपल कैटेगरीज होती हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद ये सब कैटेगरी, मतलब एक पेरेंट कैटेगरी, फिर उसके बाद सब कैटेगरी। पेरेंट कैटेगरी में जो है आपके पास वो एक डिफरेंट डिफरेंट क्लोथ्स भी होते हैं। ठीक है, हर क्लोथ्स का एक डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी होता है, क्वालिटी होती है। तो इस तरह से आपके पास ये पेरेंट और उसका रिलेशन आता है। नहीं नहीं, ये कैटेगरीज वाइज है। जैसे अभी मैंने QA करा तो अब ये कैटेगरी ऐड हो जाएगी QA। अभी फिलहाल मैं इसको ऐड कर दिया। ठीक है, ऐड न्यू कैटेगरी करा तो ये देखो यहाँ पर ऐड हो गया और चेक हो गया कि कौन सी कैटेगरी, ये वाली जो पोस्ट है वो कौन सी कैटेगरी में लाए, और ये इस कैटेगरी में। तो अभी ये होगा क्या, अब आप QA से रिलेटेड भले 50 पोस्ट बनाएंगे तो वो कभी भी अगर ये वाली पोस्ट ओपन होगी तो वो QA वाली सारी शो होगी। मतलब ये कैटेगरीज वाइज आप डाटा शो करवा सकते हो बिल्कुल इजीली, आपके पास हो रहा है। जी जी बिल्कुल, उसी से रिलेटेड होगा। सही है। नहीं नहीं, आपका कुछ भी रख लेना, मैंने तो एक एग्जांपल दी है। सही है, अब पेरेंट कैटेगरी का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना, आप पेरेंट कैटेगरी कर सकते। अच्छा, अब फॉर पेरेंट कैटेगरी का मतलब ये होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास जो है ना क्लोथिंग होता है, हर क्लोथ की एक अलग अलग क्वालिटी होती है। मुझे इतना आइडिया नहीं, लेकिन मैं टी शर्ट की आपको एग्जांपल दूं। टी शर्ट में जो है ना आपके पास डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज होती है। आपके पास हाफ स्लीव्स होती है, फुल वाला होती है। इसके अलावा उसमें क्वालिटीज भी होती हैं, नेक राउंड नेक होती है, वी नेक होती है। तो ये पेरेंट कैटेगरी क्या होगी, आपके पास टी शर्ट होगी। और जो ये डिफरेंट डिफरेंट क्वालिटीज आ रही है उसके अंदर आ जाएंगी सब कैटेगरी में। तो पेरेंट मेन वो पेरेंट कैटेगरी बिल्कुल सही। सही है, मेन कैटेगरी जो है वो पेरेंट कैटेगरी एग्जैक्टली कहलाती है, और फिर बिल्कुल उसकी सब कैटेगरी सब कैटेगरीज होती हैं। ठीक है, अच्छा अब ये आपके पास जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, इस चीज को आपने लाजमी करना।
अब ये करने के बाद जितनी आप कैटेगरी करना चाहें ऐड कर सकते हैं। जाहिर है अभी आपने ये करा, फिर नई कोई और पोस्ट बनाएंगे तो वो किसी अलग कैटेगरी से रिलेटेड होगी, आप न्यू कैटेगरी पे चेक लगा दो, तो ये सारी कैटेगरी सेव होती रहेंगी। और फिर जब भी कोई भी आप पोस्ट बनाएंगे, अगर वो जिस कैटेगरी में लाई कर रही है तो वो आप उस पर चेक लगा देंगे। सही है। अब यहाँ पर आपने ऐड कैटेगरी कर दिया, अब इस चीज को आप क्या कर देंगे, बंद कर देंगे। सही है। यहाँ पर ये ऑलवेज शो प्री पब्लिश टेक्स्ट वगैरह ये सारी चीजें कर दिया। फिलहाल ये आप क्या करके इस चीज को क्या कर देंगे, पब्लिश कर देंगे। तो ये चीजें होती हैं बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्चुअल, और इस चीज को आप क्या कर दीजिएगा, करने के बाद इसे पब्लिश कर दीजिए। जैसे ही आप पब्लिश करेंगे, तो जैसे कि हमने देखा कि हम जब भी अपनी वेबसाइट ओपन करते हैं, फॉर द टाइम बिंग हमारे पास सबसे पहला जो पेज ओपन होता है वो ये पोस्ट वाला ओपन होता है। जो लोग यहाँ पर ये देखिए, रिसेंट पोस्ट आ गया, हाउ टू ऑर्डर, और हेडफोन्स आ गया, और यहाँ पर आपके पास ये रिसेंट कमेंट्स में भी ये वाला आ गया, और किस पे वो आया था, जी आया था, और ऑन हेडफोन्स, हेडफोन्स की पोस्ट के ऊपर ये वाला कमेंट आया था। तो ये आपके पास डिफरेंट डिफरेंट आ गए पोस्ट। अब यहाँ पर आप हाउ टू ऑर्डर वाली पोस्ट ओपन करेंगे, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ये आपके पास कौन सी कैटेगरी में लाई कर रहा है, क्यूए की कैटेगरी में लाई कर रहा है। और ये ओवरऑल सारी चीजें, पहले जो लिखा हुआ था वो अनकैटेगराइज लिखा हुआ था। सही है। तो ये बेसिकली आपके पास ऑप्शन है। अच्छा, अब अगर किसी ने जो है सिर्फ ब्लॉग्स के ऊपर काम करना है, मतलब जो भी ये इस तरह से अच्छा कंटेंट क्रिएट करे, और कोई भी एक स्पेसिफिक चीज के ऊपर ब्लॉग्स वगैरह बनाना शुरू कर दें, और किसी भी रिलेटेड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना शुरू कर दें, तो वो सिर्फ यहीं तक होता है। बस कुछ भी नहीं करना होता। आप जस्ट कंटेंट ऐड करें, इमेज ऐड करें, थोड़ा बहुत फॉर्मेटिंग करें, और उस चीज को पब्लिश कर दें। कोई भी आपकी वेबसाइट पे आएगा, इस तरह से डाटा शो होगा। कोई भी सारी पोस्ट शो हो रही होंगी, या सर्च भी करेगा तो इस तरह से डाटा सर्च हो रहा होगा। ठीक है। वही ऑल इन वन एसईओ वाला प्लगइन यूज करेंगे तो वो भी आपके पास बिल्कुल इसी के साथ सेट हो जाएगा। अब इसका एक्सपेंस टोटल कितना आता है अगर आप खरीदोगे, तो इसमें आपके पास तकरीबन, अगर आप होस्टिंग ऐसी खरीदते हो जो कि नॉर्मल ना हो, मतलब जैसे लाइफ लाइन, अगर मैं बात करूं, लाइफ लाइन एक नाम ऐसा है जो कि हर जगह पे यूज हो रहा होता है, रेयर नहीं है। तो वो बेसिकली महंगा मिलता है, 5,000 तक का भी मिल जाएगा, बहुत महंगा मिलेगा। आपका नेम अगर थोड़ा यूनिक है और रेयर, मोस्टली जो है ना कम यूज होता है, तो वो आपके पास 1,500 में मिल जाता है, 900 में मिल जाता है, 1,000 में मिल जाता है। नेम के ऊपर डिपेंड करता है कि उसकी क्या वर्थ है। नेम आप खरीदोगे तो आपकी कॉस्ट इतनी पड़ेगी। ठीक है। फिर उसके बाद आपके पास जो है, जो स्पेस आप लोगे, वो आपके पास 6 से 7 हज़ार रुपये में स्पेस आता है। और इसके अलावा फिर आपके पास एक बिजनेस ईमेल आपको नीड होती है। वैसे फॉर एग्जांपल आपको कोई ज़रूरत नहीं है, बट एज अ प्रोफेशनली अगर देखा जाए तो कभी भी कोई भी अगर आके कमेंट करता है या कोई भी ऐसा फीडबैक देता है, तो आप उसको कनेक्ट करना चाहो ईमेल के थ्रू या किसी भी तरीके के थ्रू, तो वो आपकी बिजनेस ईमेल होनी चाहिए। बिजनेस ईमेल ये है कि फॉर एग्जांपल आपने होस्टिंग खरीदी है लाइफ लाइन के नेम से, तो आपका नाम है जैसे अमार अमार @lifeline.com, ये बिजनेस ईमेल कहलाती है। ठीक है। इनसिया जैसे जीमेल वाला नहीं होता, आउटलुक वाला नहीं होता, तो वो आपका खुद एक बिजनेस ईमेल कहलाती है। वालेकुम सलाम। बिलाल है कोई? नहीं है। अभी नहीं है, वो उधर ही रखी हुई है मैं। ठीक है। तो ये आपके पास जो है ये एक सिनेरियो है। ठीक है। तो अब आपके पास जो है यहाँ पर इतने में तकरीबन 10,000 में मैं ब्लॉगिंग वगैरह का आप काम इजीली स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन काम स्टार्ट करने से पहले सोशल मीडिया से स्टार्ट करें कि उसकी वर्थ है या नहीं है, और उसकी प्रॉपरली मार्केट रिसर्च की जाए। देन उसके बाद आपके पास वो चीज़ें स्टार्ट की जाए। ठीक है। अदरवाइज क्या होगा, ये चीज़ें आप इन्वेस्ट करके फायदा नहीं है। दूसरा इसके अंदर एक और इशू है, वो आपके पास क्या है कि ये जो यूआरएल है उसके अंदर लिखा हुआ आ रहा है आपके पास 2024 फॉर, मतलब जब भी पोस्ट क्रिएट हो रही है उसकी ये डेट लिखी हुई आ रही है। इसको यूआरएल को हम जो है बिल्कुल प्रोफेशनली वे में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि ये नॉर्मली जो है गूगल भी रिकमेंड करता है, और ये ऐसा अजीब थोड़ा लगता है कि पोस्ट के आगे आप एकदम डेट वगैरह लिख रहे हो। तो इस चीज को हम कैसे चेंज करेंगे, अब हम जा रहे हैं यहाँ पर। अब पोस्ट वाला काम आपके पास हो गया खत्म, जितनी पोस्ट आपने बनानी है बनाए, जिस कैटेगरी की आपने बनानी है बनाए, आप ब्लॉग्स बनाए, आपका ये होगा। अब मैं करने जा रहा हूँ क्या चीज, वेबसाइट। अब वेबसाइट, ई कॉमर्स वेबसाइट में क्या होता है, सबसे पहले ब्लॉग्स वाला पेज ओपन होता है या लैंडिंग पेज होते हैं जिसमें प्रोडक्ट वगैरह वो सारी चीजें शो हो रही होती हैं, तो वो प्रोडक्ट वाला पेज आपके पास शो होता है। तो हम उसकी तरफ जा रहे हैं। तो अब क्या करेंगे, आपके पास यहाँ पर डैशबोर्ड पे आएंगे। सबसे पहले हमें इसकी थोड़ी सी बेसिक कॉन्फ़िगरेशन की सेटिंग कर लेता हूँ। यहाँ पर आपके पास आओगे सेटिंग्स,
सेटिंग्स पे आने के बाद यहाँ पर आपके पास एक ऑप्शन आ रहा है परमालिंक्स का, आप उस पर क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके पास ये देखिए यूआरएल के डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट आ रहे हैं, आप कौन सा चूज करना चाहते हैं। नॉर्मली ये वाला चूज किया जाता है, तो हम ये वाला चूज करेंगे, ठीक है, जो कि रिकमेंडेड है। और ये वाला करने के बाद आप इस चीज को क्या कर देंगे, सेव चेंजेस पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, सेव चेंजेस पे क्लिक करने के बाद फिर उसके बाद हमारे पास क्या चीज आ रही है यहाँ, है क्या परमालिंक्स क्या क्या होता है? ये यूआरएल का फॉर्मेट होता है। ऊपर जो आपके पास यूआरएल आता है ना वेबसाइट का, तो वो फॉर्मेट होता है। तो अभी जो ये चूज करेंगे इसमें? नहीं, इसमें जो है ना आप कौन सा पैटर्न यूज करें, मतलब ये तरीका फॉर्मेट है, अपनी यूआरएल किस तरह शो हो शो होना चाहिए। तो अभी तो जो शो हो रहा था वो ये डे और ये वाली सारी चीजें आ रही थी, तो हमें सिर्फ ये वाला चाहिए कि जस्ट सिंपल टू वाला द पॉइंट। पॉइंट। सही है। ये करने के बाद सेव चेंजेस कर दिया। सेव चेंजेस करने के बाद अब आप जाकर अपनी वेबसाइट को देखेंगे। ठीक है, मैं अभी देखिए ये 4 पेज नॉट फाउंड आ रहा है, क्यों? क्योंकि उसका रीजन ये आपके पास ये यूआरएल हमने क्या कर दिया, चेंज कर दिया। अब मैं दोबारा जाके हाउ टू ऑर्डर वाली पे क्लिक करता हूँ, तो ये देखो ऊपर आप यूआरएल आपका क्या हो चुका है, चेंज हो चुका है। अच्छा, सब ये अटेंडेंस मार्क कर दें और आगे पास करते हैं। अवैस कौन है मतलब? पूरा पूरा नेम अवैस खान। अवैस खान ये नहीं, ये हाफिज है, दूसरा अवैस खान दूसरा ये तो ये नहीं, ये जो अभी बैठा था वो ये है। तुम हाफिज हो ना तुम? सर आजान आजान नहीं, ये दोनों अगर आ जाए सही, ठीक है, सही है। तो ये देखें आपके पास जो है सेटिंग में जाके परमालिंक्स में जाओ, सेटिंग में जाओ, सही है। सबको समझ में आ गया यहाँ तक? ये बिल्कुल एक बेसिक आपके पास क्या हो गया, कॉन्फ़िगरेशन हो गई। हाँ, अब हम थोड़ा मजीद वेबसाइट्स आ रही हैं, जैसे ये तो ब्लॉगिंग के लिए आपने बिल्कुल बिल्कुल प्रॉपर जो वेबसाइट होती है सही, उसमें जो है वो पूरी सेटिंग अलग होती है पेज की ना, बिल्कुल जी, वो बिल्कुल मैं अभी वही वाला बनवाने जा रही हूँ। अच्छा, अब यहाँ पर हमारे पास पोस्ट डैशबोर्ड से रिलेटेड आपको बता दिया, पोस्ट वाला करोगे डैशबोर्ड, हम ब्लॉग वगैरह बनाए उसको तो नहीं, उसमें भी आप कर सकते हैं कि अगर किसी को रिडायरेक्ट करना चाहो कर सकते हो, दोनों काम चलता है। अच्छा, इसमें आपके पास क्या आता है, डैशबोर्ड आता है। डैशबोर्ड में आपको बता दिया था कि ओवरऑल आप इसकी जितनी भी इंटरफेस वगैरह से रिलेटेड है या यूजर नेम वो चेंजिंग कर सकते हो आप। पोस्ट में अभी हमने स्टडी कर लिया 2 क्लासेस से रिलेटेड। मीडिया आपके पास बेसिकली होता ये है कि जब भी आप कोई भी न्यू इमेज अपलोड करते हैं तो वो सारी इमेजेस यहाँ पर शो मतलब सेव होती रहती है, ठीक है। और पेजेस आपके पास ये है, ये हम क्या कमेंट्स बता दिया, अब पेजेस के ऊपर जा रहे हैं। पेजेस बेसिकली होता ये है कि आपकी जो वेबसाइट होती है उसमें कौन कौन से पेजेस होने चाहिए। ओवरऑली आप पेज क्रिएट करते हो। पेज का मतलब आपके पास क्या होता है कि जैसे होम पेज हो गया, ये इस तरह से। अभी फिलहाल बाय डिफॉल्ट जो पेज बने हुआ, वो कौन सा बना हुआ है, प्राइवेसी पॉलिसी और सैंपल पेज आपके पास बना हुआ है। तो फिलहाल मैं एक पेज बना देता हूँ, यहाँ पर आकर ऐड न्यू पेज पे क्लिक करूंगा। ऐड न्यू पेज पे क्लिक करके यहाँ पर मैंने एक पेज बना दिया, होम, सिर्फ इसका नाम होम रख देता हूँ और इससे क्या कर देता हूँ, पब्लिश कर देता हूँ, ठीक है। ये वाला करने के बाद यहाँ पर बाकी पेजेस मैं नहीं बनाता। बाकी पेजेस अगर आपको नीड है तो बिल्कुल सेम तरीका होता है, आपके पास पेजेस बन जाएंगे। अभी मैं आपको पूरा एक प्रोफेशनली होम पेज कैसे होता है वो बना के दिखाऊँ। अच्छा, अब सबसे पहले अगर मैं अभी भी अपनी वेबसाइट को देखूं या विजिट करूं, तो अभी सबसे पहले मेरा पेज जो है वो कौन सा वाला ओपन हो रहा है, पोस्ट वाला ओपन हो रहा है, जो कि नहीं होना चाहिए। तो अभी मैं दोबारा अपने डैशबोर्ड पे जाऊंगा। डैशबोर्ड पे जाने के बाद आपके पास वही सेम चीज आती है, आपके पास सेटिंग में जाके आप क्या करेंगे, यहाँ पर रीडिंग वाले ऑप्शन में जाएंगे। रीडिंग वाले ऑप्शन में जाने के बाद यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आ रहा है कि ये देखें यूर होम पेज डिस्प्लेस, ये सेलेक्ट क्या हुआ है, पोस्ट, तो इस वजह से शो हो रहा है। अब मैं क्या चाहता हूँ, पेज हो मतलब शो, तो कौन सा वाला पेज हो, होम पेज हो। ये चीज सेलेक्ट करने के बाद आप क्या कर लेंगे, इस चीज को सेव चेंज कर लेंगे। सेव चेंज करने के बाद आप अपनी वेबसाइट को जाके
जैसे ही रिफ्रेश करेंगे, बता दो, 1 मिनट पहले देख लें। अच्छा, आप अपनी जब वेबसाइट को जैसे ही जाके रिफ्रेश करेंगे तो ये देखिए सबसे पहले आपके पास होम वाला पेज ओपन हो गया। अब ये हुआ कैसे है? बिल्कुल सिंपल है, सेटिंग्स, रीडिंग, और यहाँ पर जाके स्टैटिक पेज पे क्लिक करके पेज आपने सेलेक्ट कर लिया, और फिर जाके आपने क्या करना है, इस ऑप्शन को मतलब सेव कर देना, आखिर में जाके सेव कर देना। अच्छा, अब हमारे पास क्या आता है, अपीयरेंस। अपीयरेंस कौन बताएगा कि अपीयरेंस होता क्या है? जो थीम आप सिलेक्ट करेंगे सही है, पेज की, अपीयरेंस बेसिकली आपके पास थीम्स वगैरह से रिलेटेड जो भी होता है, इंटरफेस वगैरह से रिलेटेड। हाँ, OceanWP जैसे आपको करवाई। अब यहाँ पर आपके पास प्लगइन क्या होता है, इसके ऊपर मजीद डिस्कशन होगी। यूजर्स क्या होगा, जो भी नया यूजर रजिस्टर्ड होगा वो इसमें आएगा। अभी फिलहाल एडमिन है तो यहाँ एडमिन शो हो रहा है। अभी ये सारी तकरीबन हमारे पास सारा इंटरफेस डैशबोर्ड का समझ में आ गया। सिर्फ प्लगइन रहता है, प्लगइन में बहुत काम है, इसके ऊपर हम बाद में आएंगे, आज ही आएंगे। लेकिन अभी फिलहाल मैं आपको समझा देता हूँ क्या चीज़, वेबसाइट की थोड़ी बहुत कस्टमाइजेशन कैसे। यहाँ पर सबसे पहले मैं यहाँ पर आपके पास क्लिक करता हूँ अपनी विजिट साइट के ऊपर। विजिट साइट पे जब भी आप आओगे तो यहाँ पर आपके पास क्या लिखा हुआ आ रहा है, कस्टमाइज। सही है। अब मैं इसको बेसिक आपको थोड़ी सी सेटिंग्स करके देता हूँ। सबसे पहले क्या करोगे, आप यहाँ पर कस्टमाइज पे क्लिक करेंगे। ये ऑप्शन आपके पास ऐसा है, इसके अंदर आपके पास आप वेबसाइट का तकरीबन अच्छे से अच्छा इंटरफेस चेंज कर सकते हो, बट लिमिटेड होता है, उसके लिए हम दूसरा प्लगइन वगैरह यूज करेंगे। अच्छा, ये आपके पास आ गया। यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको एक चीज करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर कोई भी, हमारी ब्लॉग वाली ही कंटिन्यू हो रही है ना अभी। जी, मैं यहाँ पर एक कोई PNG डाउनलोड कर लेता हूँ, बिल्कुल जो लोगो की तरह ही हो। ठीक है, इसको मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पर लोगो के नाम से सेव कर देता हूँ। अच्छा, ये इमेज मैंने क्यों सेव करी है, उसका रीजन ये है कि आप अभी इसको लोड होने दें। अभी ये लोड हो रहा है, ठीक है, हो गया। अब यहाँ पर मुझे ये वाला जो आइकन है मैंने डाउनलोड करा है, जाहिर है वो आपकी अपनी वेबसाइट का आइकन होगा, तो फॉर द टाइम बिंग मैंने ये वाला आइकन आपको डाउनलोड करके दिखा दिया। यहाँ पर मुझे डिस्प्ले करवाना है, ये जैम का आइकन है, ये मेरी वेबसाइट पे शो नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए आपके पास सिंपल क्या है, ये आ रहा है ऑप्शन साइट आइडेंटिटी। यहाँ पर साइट आइडेंटिटी पे जाने के बाद ये आ रहा है ऑप्शन सेलेक्ट आइकन, सेलेक्ट फाइल। ये हम देखेंगे कहाँ पर हमने ये डाउनलोड करा है। ये आ रहा है कार, और आप इस पर क्लिक करेंगे और इसे ओपन कर देंगे और इसे सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर SEO आपको बताई थी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट का मतलब ये होता है कि अगर इमेज शो ना हो रही हो किसी भी रीजन की वजह से, कोई भी मसला हो, ठीक है, आप मतलब नहीं बता सकते कि कब कौन सा इशू हो जाए, ठीक है, तो उसके अल्टरनेटिव टेक्स्ट में क्या शो होना चाहिए, तो ये वो वाला होता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर लिख देता हूँ लोगो, अगर इमेज शो ना हो तो लिखा हुआ जाए लोगो। टाइटल आप इमेज का क्या रखना चाहते हो, और कैप्शन में ये कि थोड़ा डिस्क्राइब कर दो कि बेसिकली क्या है इमेज वगैरह। और डिस्क्रिप्शन में भी आप थोड़ा इन चीज़ों में आप कीवर्ड्स यूज करें अपने ब्रांड से रिलेटेड, ताकि आपकी वेबसाइट टॉप में। एक एक चीज़ में जब करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है चीज़ें अफेक्ट करेंगी। तो ये करने के बाद आप इसको क्या करोगे, सेलेक्ट करोगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपके पास एक चीज़ ये आ रही है कि इमेज जो है एक स्पेसिफिक फॉर्मेट में होनी चाहिए। बिल्कुल साइज, ये इमेज का साइज बहुत बड़ा था, तकरीबन आपके पास लोगों का एक इतना साइज होना चाहिए कि वो ऊपर वाला जो URL है उस पर लग जाए, फेविकॉन पे। तो फिलहाल मैं इसको ऐसे ही क्रॉप कर देता हूँ, और अभी देखें ये हमारे पास जो है ना इमेज की वजह से क्रॉपिंग का इशू आ रहा है। सर इमेज हमें स्मॉल साइज सेलेक्ट बिल्कुल, करनी चाहिए। ये इमेज जो है आप जब अपनी वेबसाइट वगैरह क्रिएट करते हो तो उसमें जो है आप डिज़ाइनर से बनवाते हो। ये जो मुझे जो है ये फेविकॉन, ये आइकन जो कहलाता है, ये फेविकॉन आइकन कहलाता है। तो आप जब उसे बोलते हैं कि फेविकॉन आइकन है और उसके लिए मुझे आप जो है लोगो डिज़ाइन करके दें, तो फिर वो उसी हिसाब से आपको डिज़ाइन करके दे देता है। तो अभी इंटरनेट से ऑब्वियस से डाउनलोड करना है तो वो उस हिसाब से। जी, क्या स्टैंडर्ड साइज क्या होता है? स्टैंडर्ड साइड बिल्कुल आपके पास जो है बेसिक होता है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन आपके पास जो है ना
ये जब आप कोई न्यू टैब सर्च करते हो, स्टैंडर्ड साइज जो वर्डप्रेस का जो आपके पास लोगो का साइज है, ये देखिए जो जैम का जो साइज है बिल्कुल आप एज इट इज वैसा रख सकते हो। जैसे ये देखिए गूगल है, हर आइकन का बिल्कुल एग्जैक्टली फिक्स होता है, ठीक है, क्योंकि आपके पास साइज एक ही होता है। कैनवा वगैरह पे एडिट नहीं हो सकती है इसमें? नहीं नहीं, डिपेंड करता है कि आपने वर्जन कौन सा वाला लिया। अगर फ्री वाला यूज कर तो ऑब्वियस सी बात है उसमें लिमिटेशन होगी। गूगल पे जाहिर है, आप जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपका प्रोजेक्ट से रिलेटेड आप, वो इमेज का साइज रिड्यूस करता है। इमेज का साइज, ये जो है इमेज का साइज का मतलब ये कि एमबी, ठीक है, केबी वगैरह, ये लेंथ हाइट वगैरह नहीं वो करेगा, वो एमबी वगैरह वो करेगा। इस पे मैं देखता हूँ कोई और अगर इमेज हो। डिजाइनर ही आपको एडिट करके देगा। एग्जैक्टली आप उसको बोलेंगे फेविकॉन आइकन बनाना है तो वो उसी हिसाब से बना के दे देगा। सर आपको एआई के कुछ टूल्स आ गए हैं, ठीक है, हाँ टूल्स आपके पास मल्टीपल हैं, लेकिन जो है आपके पास लिमिटेड लेकिन वो चीज़ों के करते साथ वक्त ग्राफिक डिजाइनर नहीं है, मतलब रिप्लेसमेंट तो है ही ना फिर। रिप्लेस देखिए, वो आपके पास चीज़ें लिमिटेड आती हैं, मल्टीपल चीज़ें आपके पास आई हैं लेकिन लिमिटेड। वीडियो उसमें एआई के जो वो फेसबुक पे जो वो मेटा आया है, बिल्कुल मेटा आया है। सिर्फ कीवर्ड्स पे वो इमेज जनरेट किया, मैंने भी किया, और फिर उसको इसके एनिमेट लिए कर दिया। आपको जो है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग आपको प्रॉपर आनी चाहिए, वो तो नहीं आप नहीं, जो है ये तो बिल्कुल जो भी कहते हैं वो वाली बात है, शॉर्टकट वाली चीज है ना, तो जो उसके पीछे काम करना आना चाहिए था। क्योंकि आप वो जो है उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे ओवरऑल टोटली, आप समझा नहीं पाएंगे कि आपको किस टाइप की इमेज चाहिए, अदरवाइज वो तो बना के तो दे देता है। तो उसके लिए पूरा प्रॉपर एक वो लिखना पड़ता है। कि मैं देखता हूँ यहाँ पर अगर मेरे पास कोई ऑलरेडी इमेज रखी हो उससे रिलेटेड बना सकते हैं। तो हाँ हाँ, बहुत चीज़ों से बना है, लेकिन उसके लिए भाई मैं मतलब ये कि प्रॉम्प्ट आपको अच्छे से लिखना पड़ेगा ना। जितनी बार एडिटिंग वगैरह होते पिक्चर्स के साथ जैसे जेन की पिक्चर है और इसलिए डिजाइन भी करवाते हैं।
सर इसको एक दफा मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ। जैन का इमेज भी ऑरेंज था, कार भी ऑरेंज चूज करना है, ऐसे एक ही लग रहा है। हाँ चलिए रिफ्रेश हो जाए, फिर उसके बाद आगे इसको कंटिन्यू करना। तो बैक कर लेता हूँ, मैं दोबारा से ओपन कर लेता हूँ। इसलिए तो हाई स्पीड इंटरनेट हो गया, इसलिए बिल्कुल सर। ये सारे काम चल रहे हैं। क्योंकि इसमें कस्टमाइज कर लूँगा, और यहाँ पर हम जाएंगे साइट आइडेंटिटी। सेलेक्ट आइकन। देखिए ये बिल्कुल परफेक्ट आई है, इसको हम स्किप क्रॉपिंग करेंगे तो ये हमारे पास जो है कार वाले पे। अच्छा ये वाला जैसे ही लग जाए तो आपने खुश नहीं होना, नीचे इसको जो है पब्लिश कर दीजिएगा, ठीक है। तो जब तक आप पब्लिश नहीं करेंगे तो तब तक ये जो है इमेज आपको सेव नहीं होगी। एक एक स्टेप के साथ पब्लिश करते रहा करें, क्योंकि नेटवर्क इशू भी आ सकता है, कोई भी मसला आ सकता है। जी बोले। वो पिक्चर पे साइज बताइएगा इसका 300 मल्टीप्लाई बाय समथिंग ऐसा कुछ पिक्सेल्स है ना, साइज जी बिल्कुल एग्जैक्टली इसी से आप सर्च करें, और डिजाइनर को आप यही वाला साइज आप देते हो तो वो बना के जी। ये 360 मल्टीप्लाई बाय 360। हाँ 360 मल्टीप्लाई बाय 360। पिछली वाली 5.2 वो हाँ बहुत बड़ी थी। अच्छा ये चीजें करने के बाद अब हमारे पास जो है यहाँ पर सारे ऑप्शन आपके पास है, कलर से रिलेटेड है, ठीक है, मेन्यू से रिलेटेड है, और आपके पास मल्टीपल चीजें से रिलेटेड है, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको कलर से रिलेटेड बता दूँ। यहाँ पर आ रहा है कलर, अभी देखिए ये ग्रे टाइप का सेलेक्ट हुआ हुआ है। आप यहाँ पर आकर कोई भी एक ऐसा कलर सेलेक्ट कर लें और उसको आप देखेंगे तो बिल्कुल वैसे हो जाएगा। अभी फिलहाल मैं बिल्कुल डिसेंट वेबसाइट बनाना चाह रहा हूँ, तो मैं वही वाला कलर ही सेलेक्ट कर लेता हूँ। मैं ये वाला रख देता हूँ, बाकी आपको हर चीज से रिलेटेड कलर चेंज कर सकते हो, जस्ट आपको चेंज करके दिखा रहा है। अच्छा ये मेन्यू से रिलेटेड है, यहाँ पर आपके पास अभी ये मैं मेन्यू आपको सब बनवा के दिखाऊंगा। और बिल्कुल ये जैसे से टाइपोग्राफी का मतलब ये होता है कि हेडिंग वगैरह स्टाइल वगैरह चेंज करना, ये वो सारी चीज़ें आप वो चेंज कर सकते हो। अच्छा अब मैं आपको मेन मेन इंपॉर्टेंट चीज़ बता देता हूँ। यहाँ पर सबसे पहले आपके पास आ रहा है फूटर विजेट। आप अगर वेबसाइट के बिल्कुल लास्ट में आओगे, जो एक चीज़ सबसे बुरी आपको लग रही होगी कि वो आपके पास OceanWP लिखा हुआ आ रहा है कि आपकी वेबसाइट है तो आपका नेम क्यों नहीं लिखा हुआ आ रहा। तो उसको हम किस तरह से चेंज करेंगे, यहाँ पर आपके पास फूटर बॉटम में होता है, वो हम जाके देखेंगे। पहले आपको बता दो यहाँ पर आप इसकी कलरिंग वगैरह हर चीज़ चेंज से कर सकते हो। जैसे बैकग्राउंड कलर क्या सेलेक्ट हुआ, ब्लैक है तो ब्लैक है, इस तरह से ये बिल्कुल प्रॉपर हुआ है। अगर आप अपनी मर्जी से कोई दूसरा थीम आप कर रहे हो, कलर चेंजिंग करना चाहते हो, तो आप यहाँ से सेलेक्ट करोगे, इजीली हो जाएगा। मैं क्या करता हूँ यहाँ पर फुटर बॉटम में आता हूँ,
यहाँ पर ये क्या लिखा हुआ है, ओशन WP वगैरह, ये सारा जो भी टेक्स्ट लिखना चाहो वो लिख सकते हो। फिलहाल मैं यहाँ पर लिख देता हूँ @ करके यहाँ पर अम्मार इलेक्ट्रॉनिक्स, ये लिख के मैं इस चीज़ को क्या कर दूंगा, पब्लिश। तो आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर @ लिखा हुआ है, थोड़ा स्पेस देना चाहो दे सकते हो। तो ये देखिए यहाँ पर आपके पास नीचे बिल्कुल कॉपीराइट @ इलेक्ट्रॉनिक्स, तो वो आप जो भी लिखना चाहो वो आपके पास लिखा हुआ है। सही है। और इसके अलावा कस्टमाइज में आपके पास और भी मजीद ऑप्शंस होते हैं, ठीक है। वो आपके पास किस चीज से रिलेटेड होता है कि आपको साइट अटेंडी बता दी, कलर बता दिया, हर चीज बता दी, यहाँ पर होम पेज की सेटिंग्स है। मतलब आपको जब तक आप चीजें एक्सप्लोर नहीं करेंगे तब तक आपके पास वो चीजें यहाँ पर मतलब नहीं कहाँ सीख पाओगे, ठीक है। अच्छा, ये रहा आपके पास नीचे ये जो ऑप्शन आ रहे हैं नीचे 3 कि ये आ रहा है डेस्कटॉप एप्लीकेशन, ये आ रहा है वही टैब व्यू, और इसके अलावा आपके पास ये आ रहा है मोबाइल व्यू। तो मतलब क्या ये आपकी वेबसाइट हर स्क्रीन पे रिस्पॉन्सिव होगी या नहीं होगी, तो यहाँ से आप चेक कर सकते हो, ठीक है। ये हर स्क्रीन पे आपके पास क्या होती है, बिल्कुल रिस्पॉन्सिव होगी। सारी फॉलो करने होते सारे स्टेप जो बता रहे हैं जैसे आपको जो है फॉलो जो करना होता है वो एक जो मोस्ट, ये तो मैं बोल हर तरह से आपको सारी चीजें बता रहा हूँ। आप जब वेबसाइट बनाते हो एक तो जाहिर है वो लोगो चेंज करते हो, जो टॉप पे आइकन आता है ये वाला, और नीचे ये वाला करते हो बस। बाकी अगर आपको कलर, जी जी हाँ बिल्कुल, फुटर बॉटम में जाके ये वाला टेक्स्ट चेंज कर दो ताकि आप, बाकी आप अपना वेबसाइट का कलर चेंज करना चाहिए, कुछ चेंज करना चाहिए, वो सारे ऑप्शन आपके पास यहाँ से आप कर सकते हो। नहीं होती तो कोई ऐसी नीड नहीं है, फिलहाल ये 2 ऑप्शन करके चलिए, ठीक है। एक फुटर बॉटम वाला, क्योंकि जाहिर है यहाँ पर ओशन WP लिखा हुआ आएगा, जी आके वेबसाइट ओपन करेगा बोलेगा ये इनकी वेबसाइट, मतलब एक अजीब सी फीलिंग। तो यहाँ पर ये होना चाहिए, और ये लोगो आपका लगा होना चाहिए, जैम पे लगा हुआ नहीं होना चाहिए। कौन सा वाला लोगो, जी बिल्कुल, आप गूगल पे सर्च करेंगे 360 × 360 का, तो आपके पास डिफरेंट टाइप की आ जाएंगी इमेज। तो एक साइज हमने जो है यहाँ पर इंसर्ट। अच्छा, यहाँ पर आपके पास क्या आ रहा है, टॉप बार आ रहा है। आप टॉप बार पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपके पास आ रहा है जनरल का आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर जनरल के आके आपके पास यहाँ पर एक बेसिक एक कॉन्फ़िगरेशन है कलर वगैरह से रिलेटेड, वो आप करना चाहें तो कर सकते हैं। इसके अलावा कंटेंट से रिलेटेड है, यहाँ पर ये देखिए लिखा हुआ है क्या, प्लेस योर कंटेंट है। तो यहाँ पर नॉर्मली लोग जो है नंबर लिख देते हैं, या कोई और चीज़ आप लिखना चाहें वो आप लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। आप जो भी चीज लिखेंगे तो वो आपके पास वहां पर ऐड हो जाएगी, एक ये चीज। दूसरा आप जो है यहाँ पर बैक करेंगे, यहाँ पर आ रहा है सोशल मीडिया, ऊपर वाला बिल्कुल सबसे छोटा वाला एड्रेस, वो नॉर्मली आजकल फॉलो नहीं किया जाता, बट आपके पास कभी कभी आप लगाना चाहते हैं। और दूसरा ये ट्विटर का ऑप्शनल है आपके, ऑप्शनल, ये ट्विटर का लिंक है, फेसबुक का लिंक है, फेसबुक ग्रुप है, स्लैक है, थ्रेड है, पिंटरेस्ट, मतलब जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं। नहीं पूरी तरीके से करेंगे, अभी आहिस्ता आहिस्ता चीजें कर रहे हैं, बट अभी पूरी वेबसाइट आपको पूरी आहिस्ता आहिस्ता, स्लाइडर भी लगेगा, होम पेज में लोगों का ये ऊपर जो लगा है ना वो वाला 360 साइज बताए कि एक्चुअल साइज जो है ना ये वाला होगा तो ऊपर लग जाएगा, अदरवाइज इससे ज्यादा बड़ा होगा ना तो वो फिर वो इशू करेगा क्रॉपिंग। हाँ मल्टीप्लाई बाय 360 करके आप पिक्सल्स। अच्छा, यहाँ पर आपके पास इंस्टाग्राम है, यहाँ पर मैं क्या करता हूँ ट्विटर ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल आपको एक मैं लोगो लगा के दिखा देता हूँ। ये वाला जो आपके पास ट्विटर है, आप इसको क्या करेंगे, मैं ये लिंक जो है क्या कर लेता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद आप यहाँ पर देखें जितने भी आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है आप उनका लिंक लगा सकते हो। फिलहाल मैंने आपको यहाँ पर ट्विटर का लगा के दिखा दिया, ये देखो ट्विटर का आ गया। कोई भी इस पे जाहिर है आप अपनी प्रोफाइल का लगाओगे, आप ऐसे तो नहीं लगाओगे, प्रोफाइल का लगा सकते हो, पेजेस का लगा सकते हो, फेसबुक का लगा सकते हो, फेसबुक ग्रुप का लगा सकते हो, इंस्टाग्राम का लगा सकते हैं, हर जो भी आप एग्जैक्टली, गिटहब है, स्काइप है, यूट्यूब है, हर चीज है इसमें जो, बिल्कुल। ये करने के बाद फिलहाल एक का लगा दिया तो बाकी भी लगाएंगे तो इजीली ऐसे ही लगते हैं। सही है, ये आपके पास है। दूसरा दूसरा आपके पास ये है कि कभी कभी आपको जो है यहाँ पर मैं दोबारा कस्टमाइज में जाता हूँ।
सर ऊपर तो रात में मेन्यू सारा आ गया टॉप वो पे। आ रहा हूँ अभी, फिलहाल टॉप के बाद ही आऊंगा अभी, ये थोड़ा कस्टमाइज का सारा कंप्लीट हो जाएगा ना फिर उसमें। अच्छा, दूसरा आपके पास क्या होता है कि अगर आपके पास यहाँ पर, हमारे पास अभी जो लिखा हुआ आ रहा है अमार इलेक्ट्रॉनिक्स लिखा हुआ आ रहा है, सही है। हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स लिखा हुआ रहा था ना कि हमारे लोगों का नाम, जब भी आप पेज वेबसाइट का विजिट करते थे तो नॉर्मली आपके पास लिखा हुआ नहीं आता है, और कभी कभी पहले जो है ना पूरा का पूरा लोगो लगा हुआ था। लोगो अगर आपके पास, बिल्कुल ये देखिए जहाँ पर हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स, आप अपना यहाँ पर लोगो भी लगाना चाहें तो वो आप लगा सकते हो, ठीक है। लेकिन नॉर्मली जो है वो टेक्स्ट वाइज लिखा होता है, इमेज की फॉर्म में होता है, लेकिन अगर लोगो अच्छा है तो लगा दो, अदरवाइज ऐसे ही छोड़ दो। लोगो कैसे लगाओगे, तो यहाँ पर आपके पास लोगो का ऑप्शन, हेडर में जाएंगे, हेडर में जाके ये आपके पास सारे ऑप्शन लोगो का, लोगो के पास जाके आप यहाँ पर अपना सेलेक्ट लोगो करें। यहाँ पर फिलहाल कोई भी आप सेलेक्ट करोगे तो वो वाला आपके पास लोगो यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आपके पास। ठीक है, ये देखें जहाँ पर हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स लिखा हुआ आ रहा था वो आ गया, बट मैं ये नहीं लगाऊं क्योंकि हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स ही थोड़ा बेटर लग रहा है। बाकी आप, नहीं ये पब्लिश हो गया ना। अच्छा मैं आपको, बहुत बड़ा सामान है। हाँ वो तो साइज तो आप कोई छोटा वगैरह कर सकते हो। तो ये आ गया, ये आपका वो आ गया नंबर, ट्विटर, और ये आ गया अभी फिलहाल, अभी मजीद हम उसकी तरफ बैठे, सही है। ये करने के बाद आप इसको रिमूव कर दीजिएगा, वही नेम जैसे था वैसे ही रहने दें, इसको पब्लिश। अब हम जा रहे हैं यहाँ पर किसकी तरफ, बैक करते हैं दोबारा, मैं अपने डैशबोर्ड की तरफ आता हूँ। डैशबोर्ड की तरफ जैसे ही आप आएंगे तो यहाँ पर आपके पास आ रहा है अपेयरेंस, और यहाँ पर आपके पास आ रहा है मेन्यूज। कार्ड लगा सकते हो, ये तुम्हारा है, तुमने बनाया हुआ है, लगा सकते हो। और लगा सकते भी बता रहा हूँ ये आगे। अच्छा यहाँ पर ये वाला, यहाँ पर आने के बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आ रहा है मेन्यूज का। मेन्यू नेम आपके पास तीन कैटेगरी के होते हैं। एक होता है बिल्कुल टॉप पे, जो कि अभी हमने दो चीजें उसमें ऐड करी थी। दूसरा आपके पास होता है मेन होता है। तीसरा आपके पास क्या होता है, ला फुटर वाला होता है। अब यहाँ पर आकर मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, यहाँ पर आपको मेन मेन्यू बना के दिखा देता हूँ। उसका नाम आप कुछ भी रख सकते हो, यहाँ पर मैंने लिख दिया मेन मेन्यू। अच्छा, इसकी जो है आप स्पेलिंग वगैरह लिख दीजिएगा सही। ये करने के बाद यहाँ पर कौन सा वाला है, उस कैटेगरी पे क्लिक करें, मेन है, और इसको क्या कर देंगे आप, क्रिएट कर देंगे। क्रिएट करने के बाद यहाँ पर आपके पास सारे पेजेस आप देख लें कौन कौन से आप इस मेन मेन्यू के अंदर पेजेस आप क्या करना चाहते हैं। ये पहले इसको सेव कर लें। सेव करने के बाद यहाँ पर आपके पास ये मेन मेन्यू आ गया। जैसे ये आपके पास आ रहे हैं सारे पेजेस, होम पेज में ऐड कर देता हूँ, और ये सैंपल पेज ऐड कर देता हूँ, ऐड टू मेन मेन्यू। ठीक है, ये आपके पास क्या आ गया, ऐड टू मेन मेन्यू आ गया। और आप ये करने के बाद आप इसको सेव करोगे, और आप अपनी वेबसाइट को जाके अभी व्यू करेंगे तो आपके पास जो है ये देखिए मेन मेन्यू आपके पास ऐड हो गया। हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स होम आपके पास आ गया, सैंपल पेज आ गया, सर्च का आप आइकन आपके पास वो भी लगा हुआ है। अब होम पे क्लिक करेंगे, जाहिर है होम का पेज ओपन होगा। सैंपल पेज पे क्लिक करेंगे, आपके पास सैंपल पेज का होगा। सेम एज इट इज ऐसे कर सकते हैं। पेज ही है, मेन्यू से अच्छा पेज के बाद हाँ, मेन्यू पेज ही है। नहीं नहीं, पेज अलग है। मेन्यू का मतलब ये कि आप मल्टीपल पेजेस को एक दूसरी जगह से रिडायरेक्ट कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल ब्लॉग के पेज हो और मुझे अचानक से जाना है दूसरे वाले पेज में, मैं फटाफट क्लिक करा चलेगा, तो वो वाला। एक मेन्यू बनता है जो ड्रॉप डाउन के साथ भी है। हाँ वो, ये वाला थोड़ा कॉम्प्लेक्स काम है आपके पास, जो ड्रॉप डाउन वाला है वर्डप्रेस के अंदर। जब भी हम कोई वेबसाइट बनाते हैं ड्रॉप डाउन का नहीं, ड्रॉप बिल्कुल। डाउन वाला ही मेन्यू। अच्छा, वो इतना कॉम्प्लेक्स है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं चाहता हूँ कि आपके पास ये जो होम है उसके अंदर ये जो है मैं क्लिक करूँ सैंपल पेज का ड्रॉप डाउन आ, तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, थोड़ा सा इसको आगे करेंगे। आगे करने के बाद आप सेव करेंगे तो आपके पास ड्रॉप डाउन बन जाएगा। सही है, तो आप इस चीज़ को यहाँ पर आगे रिफ्रेश करेंगे, ये आपके पास ड्रॉप डाउन बनेगा।
ये ड्रॉप डाउन आ गया। अभी तो फिलहाल हमारे पास 2 पेजेस हैं। वो मैंने 2 पेजेस किस लिए बनवाया, वो इसलिए बनाए क्योंकि जब आप कुछ प्लगइन्स ई कॉमर्स वाला करते हैं तो वो 4-5 पेजेस बाय डिफॉल्ट बना देता है, ऐड टू कार्ट का, माई अकाउंट का, चेकआउट का, वो खुद बना देता है। अच्छा ठीक है, बोले। जो ये ड्रॉप डाउन होता है वो लेफ्ट पे होता है, उसमें राइट में होता है। कौन सा वाला? ये जो ड्रॉप डाउन है मेन्यू का वो लेफ्ट पे होता है, ये ऑरेंज पे, ये राइट पे है। नहीं, ये आप इसकी सेटिंग्स वगैरह कर सकते हो, राइट लेफ्ट कर सकते हो, लेकिन ये जो थीम के हिसाब से जो एक प्रॉपर एक आता है ना, तो नॉर्मली आपके पास ये इस तरह है। आप इसको फ्लोट राइट, जिसमें आपका ड्रॉप डाउन है वो लेफ्ट पे मेन मेन्यू। ये एक थोड़ा लुक आता है क्योंकि यहाँ पर नॉर्मली लोगो लगा हुआ आता है, फिर ये आता है। अगर ये वाला जो है ना आपका यहाँ पर राइट से आप बिल्कुल लेफ्ट पे लेके आओगे तो फिर ये लोगो फिर डिस्टर्ब हो जाएगा। मेजॉरिटी तो लेफ्ट पे ही होता है। तो नहीं, आपके पास जो कोई भी अगर नॉर्मली वेबसाइट पे जाके देखो ना, तो अभी आपके पास यहाँ पर लेफ्ट पे लोगो लगा हुआ आता है, फिर उसके बाद यहाँ पर सारे मेन्यूज आ रहे होते हैं। यहाँ पर आप जो है कोई भी देख लो, लेफ्ट भी करना चाहो तो आपके पास ऐसी कोई मसले वाली इसमें हो जाएगा ना। लेफ्ट पे हो जाएगा। कोई वही कस्टमाइज वाले ऑप्शन में आप जाएंगे तो आप लेफ्ट में कर सकते हैं, कोई ऐसे कॉम्प्लेक्स वाली बात नहीं है। आप लोगो उस तरफ लगा दे, सही है। ये देखें अब ये देखिए यहाँ पर इन्होंने क्या किया, ये दराज ये देखो लेफ्ट साइड पे आया हुआ है, ठीक है। टॉप बार जो है ये टॉप बार उन्होंने वो टॉप बार लगाया हुआ है, और ये देखिए ये सारे ऑप्शन जो है ना वो राइट साइड पे ही आ रहे हैं। सर्च बार बीच में इन्होंने लगाया हुआ है ताकि पूरा वो कर, तो इसी तरह से आप अपनी सेटिंग होगी वैसे। वो हमारे आपकी अपनी सेटिंग होगी, आप जैसे करना चाहो। बताएं ना कैसे होगा। अच्छा, अब ये यहाँ पर आ रहा है, होम आ रहा है, सैंपल पेज आ रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, वही ड्रॉप डाउन आप बिल्कुल इजीली ऐसे ऐसे लगाते हो। तो फिलहाल हमारे पास पेजेस कम है, तो इसलिए फिलहाल मैं इसको ऐसे ही लगा रहा हूँ, ठीक है। वैसे लगा रहा हूँ, जब पेजेस मल्टीपल हो जाएंगे तो फिर इसको मैं ड्रॉप डाउन बना दूंगा। बाकी अगर आपको बनाना हो तो इजीली आप ऐसे। अच्छा, मैं एक दफ़ा आपको टॉप बार भी बना के दिखा देता हूँ, फुटर भी बना के दिखा देता हूँ, ताकि ये वाला ऑप्शन खत्म हो जाए फिर आगे। अच्छा, टॉप बार और फुटर कैसे बनाओगे? यहाँ पर आपके पास क्या है, क्रिएट न्यू मेन्यू पे क्लिक करेंगे, वही वाला सेम ऑप्शन आ जाएगा। कौन सा वाला आप बनाना चाहते हो, टॉप बनाना चाहते हो, आप यहाँ पर लिखे टॉप मेन्यू, कोई भी नाम आप लिख सकते हो। यहाँ पर लिखने के बाद आप उस कैटेगरी पे क्लिक करें टॉप बार, और यहाँ पर आप क्या करते हैं, उसको क्रिएट मेन्यू पे क्लिक करें। सेम एज इट इज आपके पास वही ऑप्शन है। इसमें फिलहाल मैं एक पेज ऐड कर देता हूँ, वो कौन सा वाला है, सैंपल वाला। और इसमें मैं क्या कहता हूँ, यहाँ पर सेव मेन्यू पे क्लिक कर देता हूँ। इसमें जो है आपके पास ये वाला क्या हो गया, ऐड हो गया। अब आप जो है आकर अपनी वेबसाइट को एक दफा मैं फुटर वाला भी एक ही साथ ऐड करवा देता हूँ, ताकि अब फुटर वाला ऐड कैसे होगा, यहाँ पर क्रिएट अ न्यू मेन्यू आ रहा है, दोबारा क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, यहाँ पर फुटर मेन्यू, और यहाँ पर आपने क्लिक कर दिया फुटर के ऊपर और क्रिएट करेंगे। व्यू ऑल, और ये होम आ गया और ये सैंपल आ गया। इसमें मैं दोनों ऐड कर देता हूँ और ड्रॉप डाउन का ऑप्शन आपको यहीं पे समझा दे। ये थोड़ा सा आगे करके इसको रख दिया और इसको सेव कर दिया। अच्छा, यहाँ पर आपके पास आ गया। आप इसको रिफ्रेश करेंगे तो ये देखिए आपके पास बिल्कुल तकरीबन आपके पास इस तरह से आ गया, सैंपल पेज आ गया। और ये आपने जो भी ऐड करता, जितने पेजेस ऐड करते जाएंगे बिल्कुल एज इट इज वो ऐसे ऐड होता जाएगा। और ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स, ये 2 पेजेस आ गए। और इसी तरह से आपके पास अगर आप फुटर पे जाओगे तो ये आपके पास, ये देखिए ये होम का आ गया, ये सैंपल आ गया, ये आपके पास होम है और ये आपके पास सैंपल का, सही है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अभी हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स पे दोबारा क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद दोबारा अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर अपनी वेबसाइट पे आता हूँ और इसको यहीं पे आप क्या कर लो, विजिट साइट कर लो। विजिट साइट करने के बाद यहाँ पर हम आ जाते हैं कस्टमाइज। ठीक है, यहाँ पर आपके पास सारे ऑप्शन हैं। अच्छा, अटेंडेंस लगा के आगे पास करते हैं। अभी फिलहाल जो यूजर को वेबसाइट दिखेगी वो कुछ इस तरह से दिखेगी, ठीक है।
ठीक है। आप डायरेक्ट यहाँ से भी नया पेज अगर ऐड करना चाहते हो ऐड कर सकते हो, यहाँ से भी आप अपने पेज की सेटिंग्स वगैरह अगर करना चाहो तो आप कर सकते हो। ये आपके पास मेन्यूज पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके पास आ रहा है मेन मेन्यू, टॉप मेन्यू और फुटर मेन्यू आ रहा है। तो यहाँ पर आपके पास हमारे पास कौन सा आ रहा है, ये मेन मेन्यू आ रहा है। ठीक है, आप यहाँ से भी अगर ऐड आइटम्स करना चाहें तो ऐड कर सकते हैं, वहाँ से भी आप कर सकते हैं यहाँ पर। तो ये हमारे पास ये देखिए ये मेन मेन्यू और टॉप पे शो होगा, टॉप बार ये करंट है, ये इस तरह से ये फुटर है, और मोबाइल व्यू आपके पास क्या है, ऑप्शन है। अच्छा, ये मोबाइल व्यू पे आपके पास बिल्कुल ये रिस्पॉन्सिव हो जाता है। आप इसको अगर मोबाइल व्यू पे क्लिक करोगे तो ये देखो ये ऐसे आ रहा है, ये आपके पास बिल्कुल इस तरह से मेन्यू बन के आ गया और आपके पास बिल्कुल रिस्पॉन्सिव है, आपकी स्क्रीन बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं हो रही। अच्छा, यहाँ पर आपके पास हर तरह की ये सेटिंग्स वगैरह मौजूद हैं। मैं भी फिलहाल इसको टैबलेट वगैरह पे आ जाता हूँ। यहाँ पर ये देखो ये स्टाइलिंग से रिलेटेड है, अगर आपको इसकी CSS वगैरह या किसी की भी चीज़ की CSS चेंज करनी हो तो आप ये CSS चेंज कर सकते हो। मतलब ये बस आपको गो थ्रू करवा रहा हूँ, ये सारी चीज़ें आपके पास इस तरह से, ये लेआउट है डिफरेंट डिफरेंट, आप ये वाला चूज कर सकते हैं। ठीक है, ये हेडर वाला है, ये आपके पास वही मेन्यू वाला आ गया। यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, ये ऑप्शन आ रहा है आपके पास, सेंटर पे क्लिक करेंगे सेंटर पे आ जाएगा, लेफ्ट पे क्लिक करेंगे लेफ्ट पे आ जाएगा, जहां पर आपने रखना है वहां पर रखें। लेकिन आपके पास राइट वाला जो है ये फिलहाल इस थीम के हिसाब से प्रॉपर लग रहा है। ठीक है, बाकी आप जो भी चेंजिंग करना चाहें आप कर सकते हैं। सही है, इसको ऐसे ही रहने देता हूँ मैं और आपके पास पब्लिश कर देता हूँ। फिलहाल ये इन्होंने पूछा था आपने, तो आपको ये बता दिया, यहाँ से आप जाके चेंजिंग कर सकते हैं। अच्छा, अब क्या करता हूँ मैं, यहाँ पर इस वाली कस्टमाइज वाले ऑप्शन से सारे जो काम करने थे वो हमारे हो गए। अब जो हमारे पास जो मेन जो चीज आ रही है वो आपके पास क्या आ रही है, प्लगइन्स। प्लगइन्स बेसिकली आपके पास क्या होता है, अभी तक हमने जो भी वेबसाइट बनाना सीखी, एक स्टैटिक वेबसाइट बनाना सीखी है, क्लिकिंग पे कोई ऐसी बैकएंड फंक्शनैलिटी नहीं हो रही। प्लगइन बेसिकली आपके पास क्या करता है, एक डायनेमिक और बैकएंड फंक्शनैलिटी लेके आता है। जैसे आप ऐड टू कार्ड पे क्लिक करें, ऐड टू कार्ड हो जाता है, उसके लिए WooCommerce का प्लगइन आता है। एलिमेंटर का जो प्लगइन है मजीद आपके पास एक अट्रैक्टिव वे में आपकी वेबसाइट बनाने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, इसके डिजाइनिंग वाइज मल्टीपल आपके पास ऑप्शंस होते हैं। इसी तरह से आपके पास और भी मल्टीपल, स्लाइडर के लिए आपके पास स्मार्ट स्लाइडर होता है, कॉन्टैक्ट फॉर्म के लिए आपके पास कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 होता है। इसी तरह से आपके पास और भी मल्टीपल प्लगइन्स होते हैं जो कि हर तरह के फंक्शन, इवन कि आप अगर व्हाट्सएप का एक चैट का वो भी लगाना चाहो तो उसके लिए भी आपके पास प्लगइन है। हर चीज के लिए आपके पास प्लगइन है। कभी भी आपके पास कोई भी क्लाइंट की एक ऐसी रिक्वायरमेंट आ जाए और वो फंक्शनैलिटी से रिलेटेड हो तो उसका हर हाल में आपको लाजमी प्लगइन मिला हुआ बना हुआ मिलेगा। ठीक है, तो अभी आप क्या करेंगे, प्लगइन्स पे जाएंगे। सबको आपको व्हाट्सएप के ऊपर मैंने एक मैसेज करा था कि कभी भी कोई भी अगर ई कॉमर्स की वेबसाइट बनाई जाती है तो उसमें ये प्लगइन्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, रिक्वायर्ड होते हैं। तो सब फटाफट उसे ओपन कर लें, चेक कर लें सबके पास है। यहाँ पर ये देखें, ये मैंने भी लिख आपको हेल्प के लिए ये आपको शेयर कर दिया जाएगा। बाय द वे आपकी जो वीडियो की जो डिस्क्रिप्शन लिंक होगी डिस्क्रिप्शन में मैं ये शेयर कर दूंगा ताकि आप वहां से कर लो। और इसके साथ साथ, हाँ, इसके साथ साथ आपके पास जो है एसेट भी भेज दिया जाएगा, मतलब इमेजेस वगैरह वो भी सारी आपको भेज दी जाएंगी ताकि आप इजीली कर सको। और उस इमेजेस को कमर्शियल यूज मत करना क्योंकि मैंने भी ऐसी गूगल से रैंडम उठाई। ड्रॉप डाउन में होता ही है कि थोड़ा सा जो है ना आगे कर, तुम जाओ मेन्यूज भी जाओ, पेरेंट्स में जाके मेन्यूज नहीं नहीं, पेरेंट्स में जाके मेन्यूज में जाओ। अच्छा, ये रिक्वायर प्लगइन आ रहा है। यहाँ पर सबसे पहला प्लगइन क्या होता है, ओशन एक्स्ट्रा है, ओशन प्रोडक्ट शेयरिंग है, ओशन सोशल शेयरिंग है, एलिमेंटर है, एलिमेंट किट है, लाइव में शेडोन्स है, प्रीमियम है और WooCommerce है। तो ये प्लगइन रिक्वायर्ड होते हैं। इसके अलावा ये वाला WooCommerce विश लिस्ट वाला है, स्मार्ट स्लाइडर और कॉन्टैक्ट फॉर्म, ये पूरी एक कंप्लीट ई कॉमर्स के लिए रिक्वायरमेंट होती है।
और दूसरा ये कौन सा वाला है, ये पेपाल वाला है। ये आप क्या करोगे, ये तब आप करोगे जब आपके पास क्लाइंट बाहर का होता है या किसी और जगह का बोलता है कि पेमेंट जो है गेट पे रखना है मुझे पेपाल, तो फिर आप ये वाला करोगे, अदरवाइज छोड़ दो। कौन सा, वो नहीं, वो आपके पास वो जाहिर है जो वो प्रोवाइड करेगा ना, वो सारी डिटेल्स वगैरह आपको वही प्रोवाइड करेगा। नहीं नहीं, पेपाल जब करते हो ना यहाँ पर एक्टिवेट करोगे तो वो आपसे कुछ चीज़ें रिक्वायरमेंट मांगता है कि भाई ये डिटेल, वो तो क्लाइंट का है, वो हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं। जिसको ड्रॉप डाउन में करना है उसको थोड़ा सा आगे करके रख दो, क्लिक करो और थोड़ा सा आगे देखो, चलेगा। बस हो गया, ड्रॉप डाउन है। होम पे ड्रॉप डाउन में करना है तो सही है। हाँ, बराबर बराबर। अच्छा, ये वाले प्लगइन सब ने जो है यहाँ पर इंस्टॉल कर लेना है, तो आप भी अपने ये सारे पेपाल के अलावा, ठीक है, तो सब अच्छा इंस्टॉल कैसे करेंगे, अभी नहीं करें तो बाद में कर लीजिए, ताकि मैं आपको दिखा दूं कि किस तरह से इंस्टॉल हो रहा है। जैसे यहाँ पर प्लगइन्स पे आप जाएंगे, ऐड न्यू पे प्लगइन पे जाएंगे आप, सर्च करेंगे फिर नाम लिखेंगे, बिल्कुल फिर इंस्टॉल करके एक्टिव करना जैसे बताया। सही। अच्छा, यहाँ पर आपके पास सबसे पहले आप ये ओशन एक्स्ट्रा है, आप ऐसे सर्च करेंगे यहाँ पर, और ये देखिए यहाँ आपके पास क्या हो गया, इंस्टॉल हो गया। जब तक एक प्लगइन इंस्टॉल ना हो जाए तब तक दूसरा नहीं नहीं कीजिएगा। ठीक है, ये देखें ये इंस्टॉल्ड हो गया। एक्टिवेट नहीं करना, एक्टिवेट हम एक साथ सभी करेंगे, और इस तरह से आप ये सारे प्लगइन सभी क्या कर दोगे, इंस्टॉल कर दोगे, अभी एक साथ कर देंगे ना, फिर वो एक्टिव करेंगे एक को, फिर वो उसकी स्क्रीन ओपन हो जाएगी, फिर टाइम वेस्ट। चलिए ये भी हो गया। अच्छा, ये जो है जो ये वाली जो वेबसाइट है, ये इसके प्लगइन्स हैं। जब भी हम कोई नई वेबसाइट बनाएंगे हर दफा हमें प्लगइन यही प्लगइन करनी पड़ेगी, बिल्कुल। नहीं नहीं, बिल्कुल एज इट इज करोगे ना, सबसे पहला पहला आ रहा होगा लेफ्ट साइड पे। अच्छा, सब स्क्रीन पे देख लें, ताकि अगर अभी फिलहाल मेरे प्लगइन इजीली हो रहे हैं, कोई इशू नहीं आ रहा। इन केस कोई भी ऐसा प्लगइन हो नेटवर्क की वजह से, जाहिर है फिर वो फेल्ड हो सकता है। अगर फेल हो जाता है तो क्या करना चाहिए। ये एलिमेंटर है, और ये उससे रिलेटेड है, उसके सपोर्ट के लिए। नहीं, एक्टिवेट नहीं करना है, पहले सारे इंस्टॉल करेंगे, एक्टिवेट फिर। जी, एक्टिव पेपाल के अलावा। पेपाल तब करेंगे जब क्लाइंट बोले कि भाई पेपाल एक्टिवेट करना है, क्योंकि पाकिस्तान में तो कोई ऐसा नहीं आएगा। ये मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिख भी दूंगा, बाकी मैंने व्हाट्सएप पे ग्रुप में शेयर कर दिया है। जी, जिप भी डाली, और उसके नीचे एक मैसेज भी कर रहा था प्लग इन वाला। अब ये वाला जो प्लगइन है अभी हम इंस्टॉल करने वाले हैं, WooCommerce, ये थोड़ा हैवी होता है, और बाकी सब इजली हो जाता है, क्योंकि ओवरऑल पूरी एक ई कॉमर्स की वेबसाइट में यही तकरीबन सब चीज़ें कर रहा होता है।
अच्छा, इसमें सिर्फ पूरी वेबसाइट बनाने की नहीं बल्कि सिर्फ प्रोडक्ट ऐड करने की भी जॉब्स होती है। मतलब पर प्रोडक्ट ऐड करने के आपको $1 दिया जाएगा, एक प्रोडक्ट ऐड करेंगे तो $1, अगर दिन के आप 50 करते हो तो फिर उसके साथ मतलब ये क्या ऐड आपके पास WooCommerce वेबसाइट होती है ना, जैसे उसमें प्रोडक्ट ऐड करने का होता है ऑप्शन। अगर आपके पास काफी सारी जॉब्स ऐसी होती हैं कि बिल्कुल आप या तो पोस्ट वगैरह क्रिएट करते हो, उसके आपको वन पोस्ट के हिसाब से मिलते हैं, या तो सिर्फ आप WooCommerce मतलब इसके अंदर प्रोडक्ट ऐड करें, कोई भी एक प्रोडक्ट ऐड करेंगे तो पर प्रोडक्ट एडिशन के इतने पैसे मिलते। डाटा क्लाइंट आपको प्रोवाइड करके जस्ट आपको बैठ के ऐड करना ही चाहिए। जो वेबसाइट को ऑर्डर प्लेस हो रहे होते हैं जी जी उसके पीछे का कोई काम कर रहा होता है। बिल्कुल ऐड कर रहा होता है, नए नए प्रोडक्ट ऐड कर रहा होता है। जो प्रोडक्ट आप ऐड करते हो एडमिन करता है तो वो यूजर को शो होता है, तो पूरा उस स्टॉक मैनेजमेंट वगैरह इन्वेंटरी हर चीज हो रही होती है। सही। इसमें थोड़ा टाइम लग रहा है क्योंकि ये थोड़ा हेवी होता है। ठीक है, ये हो गया और अभी तक कोई ऐसा इशू नहीं आया। अच्छा, मैंने एक प्लगइन के अंदर स्पेलिंग मिस्टेक कर दी है, सही है। और अगर जिसने देखा होगा अभी तो वो घर पे जब कर रहा होगा तो वो इजीली रिजॉल्व कर लेगा, अगर नहीं देखा होगा तो फिर वो मैसेज कर रहा होगा। एक प्लगइन के अंदर सिर्फ एक छोटी सी एक कैरेक्टर की मिस्टेक है बस। लिखा हुआ है वो नहीं है। नहीं नहीं वो भी है, वो भी है। हाँ तुम जा ही रहे थे। विश लिस्ट की जो स्पेलिंग थी उसमें जो है ना मैंने विश लिस्ट जी मतलब ये था, ये एच एच ऐसे ही थी। अभी हटा देता हूँ। कॉमन सेंस। नहीं नहीं बेसिकली परेशान हो जाते हैं ना, वो प्लगइन शो नहीं हो रहा, आपकी अट्रैक्शन उस तरफ जाएगी नहीं, आप परेशान हो जाओ। तो टाइप की स्पेलिंग अलग लिख लीजिए और वो बनते ही नहीं आ रहा टाइप। फिर याद है ऑटो करेक्ट की नहीं है, सही बना दीजिए सारी स्पेलिंग खराब कर देंगे। उसमें फिटनेस आगे हो गई इसकी आगे अच्छा, सारे प्लगइन्स हो गए। इन केस किसी भी इश्यू की वजह से, किसी भी इश्यू की वजह से कोई भी प्लगइन अगर नहीं होता तो आपने करना क्या होता है, यहाँ पर गूगल पे आना है। गूगल पे आने के बाद यहाँ पर सर्च करिए, आप उस प्लगइन को सर्च करें, WooCommerce प्लगइन। ठीक है, ये आप उस उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आप क्या कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो ये वाली। बाकी किसी पे नहीं जाना, .org वाली पे जाके ये देखिए ये आ रहा है गेट वर्डप्रेस, नहीं पे क्लिक करना बल्कि WooCommerce पे डाउनलोड क्लिक करना है। डाउनलोड हो जाएगा, जिप की फाइल में आ जाएगा। आपने यहाँ पर आके जब वो डाउनलोड हो जाए अपलोड पे क्लिक करना है और यहाँ पर आके चूज फाइल करके और वो वाली आपने डाउनलोड। हाँ पेपाल के अलावा सकते हैं। अच्छा, ये करने के बाद आप क्या करेंगे, प्लगइन्स पे क्लिक करेंगे। तो जैसे ही आप प्लगइन पे क्लिक करेंगे तो जितने भी इंस्टॉल्ड प्लगइन्स होंगे वो वहां पर आप चले जाएंगे। वहां पर जाने के बाद आपने क्या करना है, इस पे सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद सारे प्लगइन सेलेक्ट हो जाएंगे।
ठीक है, ये सारे सेलेक्ट। अच्छा, यहाँ पर जो है, ठीक है, फिलहाल हम क्या करते हैं, यहाँ पर इनको पहले एक्टिवेट कर देते हैं। सेलेक्ट करके यहाँ पर एक्टिवेट का ऑप्शन है और ये अप्लाई कर। ठीक है, ये सारे प्लगइन हो गए। लेफ्ट साइड में आप देखेंगे तो आपके पास ऑप्शंस भी उसी हिसाब से आ गए। पेमेंट्स का भी आ गया, प्रोडक्ट का भी आ गया, हर चीज का आ गया। दोबारा मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर प्लगइन्स पे जाता हूँ, देखता हूँ एक दफा कंफर्मेशन करने के लिए कि सारे प्लगइन हो गए, एक्टिवेटेड है। यहाँ पर आप आकर देखोगे तो ये भी एक्टिवेटेड है, ये वाला आपके पास नहीं है। ठीक है, यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर इस चीज को एक्टिवेट क्लिक करेंगे, दोबारा एक इसको भी कर देंगे, और इसके बाद और देखते हैं और कौन सा नहीं है। ये वाला भी नहीं है, पहले वो वाला हो जाए। नहीं, ये आज होम पेज तकरीबन हो जाएगा, थोड़ा बहुत अगर हो गया तो वो नेक्स्ट। अच्छा, ये देखें वो वाला प्लगइन भी हो गया। अब सारे प्लगइन आपके पास क्या हो गए, एक्टिवेट हो गए। एक दफा ये कंफर्मेशन कर लीजिएगा, वरना ऑप्शन नहीं आएंगे, आप परेशान। नहीं, सारे हो गए, ये देखें। कौन सा वाला? नहीं, ये हो गया, ये देखो ना, ये हो गया सारे। करो, क्लिक करके करो, ये देखो। ऊपर कौन सा वाला भाई? ऊपर है ही नहीं। नहीं, ये जो लिखा हुआ है गेट एलिमेंट प्रो का मतलब ये कि आप प्रीमियम खरीदना चाहते हैं या अगर नहीं खरीदना, वो है इसका मतलब। ये एरर वगैरह कोई नहीं है। प्रो का मतलब प्रीमियम वगैरह वर्जन आपका, ये हर की ये प्रमोशन के लिए है। नहीं, फ्री में आपकी वेबसाइट बन जाती है। अच्छा, ये सारी चीजें करने के बाद अभी मैं एक दफा आपको पेजेस दिखा देता हूँ, और आप देखेंगे तो आपके पास पेजेस जो है मल्टीपल आपके पास ऐड हो चुके होंगे, जो कि हमने क्रिएट भी नहीं किया, वो वूकॉमर्स प्लगइन की वजह से होंगे। जो जो एक रिक्वायर्ड ई कॉमर्स में होता है। कौन सा वाला? देखिए, कार्ड का पेज ऐड हो गया, चेकआउट का हो गया, माय अकाउंट का हो गया, आपके प्राइवेसी पॉलिसी का भी हो गया, रिफंड एंड रिटर्न पॉलिसी है, शॉप का हो गया, विश लिस्ट का पेज है। सारे पेजेस आपके पास क्या हो गया, ऐड हो गया। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर अपेरेंस में जाता हूँ, अपने उसी के अंदर मजीद थोड़ा ऐड कर देते हैं। मेन्यूज के अंदर जाके मेन मेन्यू के अंदर ये जो नए नए पेज ऐड हुए हैं वो ऐड कर देते हैं। विश लिस्ट हटा देते हैं, यहाँ पर माय अकाउंट भी हटा देते हैं, चेकआउट, कार्ड, शॉप, ये वाले ऐड कर देता हूँ। कौन से वाले में? यहाँ पर हम पहले सेलेक्ट करेंगे मेन, ये करके आप इसे सेव कर दें। हाँ, ये ड्रॉप डाउन भी मैं बना देता हूँ ताकि वो भी आपको। होम के अंदर मैंने सैंपल पेज का एक ड्रॉप डाउन बना दिया, जिस पेज को जिसके अंदर रखना उसको उससे आगे थोड़ा आगे कर दोगे वो उसी में। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, अपनी वेबसाइट को एक दफा आगे रिफ्रेश करेंगे। एक्टिवेट कर दिया ना हर चीज, सही है। ये देखें, ये वो आ गया, कार्ड, नो प्रोडक्ट्स इन द कार्ड, ऐड प्रोडक्ट्स आ गया, शॉप का पेज आ गया, कार्ड आ गया, चेकआउट आ गया, माय अकाउंट, ये ड्रॉप डाउन वाला आ गया, हर चीज आ गया। अब थोड़ा सा हम क्या करते हैं, सर्च बार होम पेज पे जरूरत नहीं है,
टाइटल भी नहीं आना चाहिए, थोड़ा इसके ऊपर शॉप पे क्लिक करेंगे तो दूसरा शॉप का पेज खुल जाएगा। ये जहाँ पर प्रोडक्ट्स वगैरह होंगे वो ऑटोमेटिकली ऐड होते जाएंगे आप जैसे ऐड करेंगे। अच्छा, अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, सबसे पहले पेजेस में जाऊँगा। कौन से वाले पेजेस को हमने कस्टमाइज करना है, होम वाले पेज को। आप क्या करेंगे, यहाँ पर होम वाला जो पेज है उस पे जाके आप क्या करेंगे, एडिट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर देखें आपके पास पहले ये वाला ऑप्शन नहीं आ रहा था, ये वाला, ठीक है, अब आ गया। आपने क्या करना है, इस पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले बिल्कुल इसके बेसिक बेसिक सबसे पहले यहाँ पर आता है टाइटल वाला। टाइटल वाला हमें जो है नहीं चाहिए, सही है। डिस्प्ले हेडिंग भी नहीं चाहिए, इनको जो है ना हम क्या करते थे, डिसेबल कर देते थे। टाइटल हमें नहीं चाहिए जो होम लिखा हुआ आ रहा था पेज के ऊपर। और इसके अलावा जो है हमारे पास यहाँ पर आ रहा है जनरल। यहाँ पर इसको भी हम क्या कर देते हैं, साइड बार जो भी आ रहा है इसको भी हटा देते हैं। अब जाके चेक करते हैं कि हमारा जो सर्च बार है, कंटेंट लेआउट जो सर्च बार था वो, और ये जो होम पेज है वो हट गया है या नहीं हट गया। मतलब ये जो होम आगे हट गया, यहाँ पर आपके पास सारी चीज़ हट गई, सिर्फ ये सर्च बार को भी हम क्या करते हैं, हटा देते हैं। ये नहीं हटा। इसमें देखिए यहाँ पर भी हमने क्या कर दिया, यहाँ पर इसको आके कंटेंट लेआउट की जो विड्थ है उसको मैं क्या कर देता हूँ, फुल विड्थ, और इसको अपडेट कर देता हूँ। ठीक है, इसको आके रिफ्रेश करोगे, ये देखें अब ये फुटर ऊपर आ गया। जाहिर है कंटेंट बीच में ऐड होता जाएगा तो फुटर भी आ जाएगा, तो उससे टेंशन नहीं। छोटा जाएगा। सही है। तो ये देखें अभी फिलहाल होम पेज बन गया। कलर टॉप बार का या ये कलरिंग के ऊपर अगर आपने गेम करना तो वो आप कर सकते हो, वो बता दिया आपको, ठीक है। अब मैं आपको मेनली चीजें बता रहा हूँ। जी जी बोले। सर बैकग्राउंड इमेज अगर हम अपने जो होम वाला पेज है नीच का उसमें अगर ऐड करेंगे मैं अभी जो है ना स्लाइडर आपको ऐड करके दिखाता हूँ। अच्छा स्लाइडर, सही है। स्लाइडर जो है वो आपको ऐड करता हूँ। यहाँ पर सबसे पहले ये हो गया, ये देखिए ऑप्शन क्या आ रहा है, एडिट विद एलिमेंटर, पहले नहीं आ रहा था। सही है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर उससे पहले हमारे पास एक छोटा सा क्या होता है, काम होता है। यहाँ पर आके आपके पास जो है, आप नीचे देखोगे यहाँ पर आपके पास स्मार्ट स्लाइडर आकर ऑप्शन आ रहा है। इस पे आपने क्या करना है, क्लिक करना है, ठीक है। अच्छा, ये जो इमेजेस हैं जो आपको प्रोवाइड की जाएंगी वो मैंने इंटरनेट से डाउनलोड की हैं, ठीक है। तो वो कि कमर्शियल भी हो सकती है, कॉपीराइट का इशू आ सकता है, तो आपने उसको एज अ प्रोफेशनली यूज नहीं करना। कम अपनी ज़ाहिर बनवाओगे आप खुद ही। गो टू डैशबोर्ड पे क्लिक करेंगे आप, ये इनकी वीडियो वगैरह भी है वो भी आप देख के सीख सकते हो पूरा प्रॉपरली। ये खुद भी जिनके प्लगइन वगैरह होते हैं वो पूरा लर्निंग करवाते हैं कि कैसे प्लगइन यूज किया जाता है। तो किसी से सीखने की कोई जरूरत नहीं। यहाँ पर आ रहा है न्यू प्रोजेक्ट। आपने क्या करना है, न्यू प्रोजेक्ट क्या करना है, आपने बिल्कुल न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। और यहाँ पर स्लाइडर चाहिए, सिंपल वाला चाहिए। हाँ, और गो टू डैशबोर्ड पे जाओगे, स्मार्ट स्लाइडर पे क्लिक करके गो टू डैशबोर्ड पे जाओगे तो वहां पर आ जाएगा। ठीक है, ये स्लाइडर आ रहा है, सिंपल आ रहा है। यहाँ पर क्या आ रहा है ऑप्शन आपके पास, प्रोजेक्ट का नेम। मैं यहाँ पर क्या लिख देता हूँ, मेन स्लाइडर लिख देता हूँ। आप नाम उसका कुछ भी रख सकते हो। यहाँ पर मैंने मेन स्लाइडर लिख दिया, अंडरस्कोर लगा। भाई किसी ने कुछ चलाया हुआ है क्या यहाँ। अच्छा, मेन स्लाइडर लगा दिया मैंने यहाँ पर। और यहाँ पर आपके पास ये विड्थ मैंने क्या कर दी, ये 1200 px रख दी। आप मजीद भी कर सकते हो, फिलहाल 12 सही है। और हाइट जो है ना नॉर्मली इतनी नहीं होती, आप 300 रख दो, 400 रख दो, जितनी रखना चाहो रख सकते हो। और फिर उसके बाद आप इसको सेव कर दो। ये आ रहा है क्रिएट का, आप इस पे क्या करेंगे, क्रिएट पे क्लिक करेंगे। सही है, क्रिएट पे क्लिक करें में देखें आपके पास सक्सेस आ गया। अब आप क्या करेंगे, उसी पेज के ऊपर जाएंगे। ठीक है, मैं इसको यहीं पे भी ओपन रहने देता हूँ और इसी वाली वेबसाइट को मैं एक दूसरे वाले पेज पे भी ओपन कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे नीड पड़ेगी ताकि बार बार जो है बैक ना करना पड़े। ठीक है, यहाँ पर आके हमारा जो ये पेज है, होम पेज, आप वहीं डब्ल्यू डैशबोर्ड पे चले जाओगे।
यहाँ पर देखिए पेजेस में जाके आपके पास होम पेज कहाँ है, यहाँ पर ये रहा। इस होम पेज को क्या करेंगे, आप एडिट करेंगे। लगेगा जब पहले स्लाइडर पे काम करना पड़ेगा, जी जी, वो ऐड करना पड़ेगा, नहीं ऐड तो करना बिल्कुल। पड़ेगा। अब एडिट विद एलिमेंटर पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये वहां पर आएगा। जब आप वहां पर सर्च करेंगे ना स्लाइडर, तो वहां पर आपको शो हो जाएगा। सर इंटरनेट अच्छा होना चाहिए तो फास्टली काम आपके पास हो जाएगा, अदरवाइज फिर वो डिले रहेगा। सही है। अच्छा, अब यहाँ पर आपके पास ये देखें, ये वाला ऑप्शन जैसे आ रहा है, इसमें क्रॉस वगैरह करने का कोई ऑप्शन नहीं आ रहा, तो इसको एक दफा रिफ्रेश कर लेना। वो इंटरनेट की वजह से ऐसा इशू हो जाता है, रिफ्रेश कर दोगे तो हट जाएगा। सही है, आ गया। अब ये देखें यहाँ पर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, इसको समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, वेबसाइट से रिलेटेड किसी भी तरीके का डिजाइन बनाना है, आप यहाँ से बना सकते हो। सबसे पहले इसको समझें, ये जो प्लस आ रहा है, आप प्लस पे जब क्लिक करते हो, यहाँ पर आपके पास ये आ रहा है विच लेआउट वुड यू लाइक टू यूज, ये आ रहा है आपके पास। फ्लेक्स बॉक्स आ रहा है, यहाँ पर आपके पास ग्रिड का आ रहा है कि किस तरह का आप डिजाइन चाहते हो। एक ये चीज है आपके पास। इसी तरह से आपके पास जब आप आगे कंटिन्यू करोगे तो आपके पास खुद ब खुद वो कंटेनर या विजिट वगैरह आपके पास क्या करता जाएगा, बना के देता है। जिस तरह से सेक्शन होता है ना, आप पूरा पूरी विड्थ पे चाहते हो, किस तरह से चाहते हो कंटेंट वगैरह, वो सारी चीजें। अब यहाँ पर आपके पास ये देखिए मल्टीपल फोल्डर वगैरह सारी चीजें, लाइब्रेरी भी है, आपके टेम्पलेट्स वगैरह भी दे सकते हो। लेकिन आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर आके आपको अगर कोई इसमें से डिजाइन चाहिए, लाइक आप ग्रिड चाहते हो, तो यहाँ देखिए ग्रिड के मल्टीपल ऑप्शन आ गए। कौन सा वाला चाहिए, एक साइड पे दो वाले ग्रिड चाहिए, या ऊपर नीचे चाहिए, या एक एक रो में तीन चाहिए, किस सेक्शन में चाहिए आपको। इसमें से अगर कोई भी नहीं चाहिए, आपको पूरा कंप्लीट चाहिए, जाहिर है हमें तो स्लाइडर तो पूरे पे चाहिए, तो आप इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। यहाँ पर आके आप क्या सर्च करेंगे, स्मार्ट स्लाइडर सर्च करा, इसको आप ड्रैग करके यहाँ पर ड्रॉप कर देंगे। ड्रॉप करा, कौन सा वाला था, ये वाला था हमारा जो अभी बनाया हमने पीछे। तो यहाँ पर आपने इस पे क्लिक करके आपने इंसर्ट पे क्लिक करना है। अच्छा, वहां पर जो हमारा जो स्लाइडर क्रिएट हुआ था उसके अंदर हमने इमेजेस इंसर्ट करना मैं भूल गया था। ठीक है, जैसे वो सक्सेस हो जाए, क्रिएट हो जाए, तो यहाँ पर ये देखिए ऐड स्लाइड का ऑप्शन आ रहा है। इस पे क्लिक करके यहाँ पर ये देखिए इमेज का ऑप्शन आ रहा है, तो ये इमेज कर लेना, जो कि मैं भूल गया था। यहाँ से जाके ये मैंने इमेजेस ये वाली कर ली, ताकि स्लाइडर के विड्थ के हिसाब से, और अल्टरनेटिव टेक्स्ट वगैरह ये सारी चीज़ें ऐड कर लीजिएगा। ये करने के बाद सारी जब चीज़ें लोड हो जाएंगी तो इसको क्या कर लीजिएगा, सेलेक्ट कर लीजिएगा। हम्म, प्लगइन का सॉफ्टवेयर पे रह गया। कोई मसला नहीं, पहले अभी अच्छे से देख लो, फिर वो आराम से करते रहना। अच्छा, ये करने के बाद इमेजेस जब आपकी सेलेक्ट हो जाएंगी, सेलेक्ट कर लेना। सही है, सेलेक्ट करने के बाद इसको क्या कर देंगे, यहाँ पर सेव। ठीक है, ये सेव हो गया। अब यहाँ पर आपके पास जो यहाँ पर ऐड हो रहा था, इसको एक दफ़ा हम क्या कर देंगे, रिफ्रेश कर देंगे। ठीक है, रिफ्रेश हो गया। दोबारा आप वही वाली चीज़ सर्च कर लोगे, स्मार्ट स्लाइडर, बल्कि वो हो गया, लग गया ऐड। सही है, ये देखिए इमेजेस लगी हुई आपकी, आपके पास ये आ गया। रन करो आप, तो इस तरह से आपके पास रन हो जाएगा। नहीं नहीं, ये इमेजेस हैं भाई। अच्छा, स्लाइडर ये तो थोड़ा साइड से बता रहे हैं। पूरा ये स्लाइडर है ना।
अच्छा अभी मैं इसको जो है ना सर ये ऑटो भी तो चलता है ना। नहीं, ये ऑटो भी चलता है, ये वो इमेजेस ऐड नहीं करी होंगे ना, ये करने के बाद इसको यहाँ पे नीचे क्लिक करके अपडेट कर दीजिएगा। इमेज ऐड कर दी, इमेजेस आपके पास कैसे आ गई? कहाँ से डाउनलोड कर ली तुमने एसिड वाली? नहीं नहीं वो अपनी ऐसे बनाते जा रहे हैं, मैं एक साथ बात। नहीं, ये जो मैंने जिप वाली एसिड वाली फाइल भेजी थी वो आपने डाउनलोड कर ली? एसिड वाली इस ये जो इमेजेस ये जो मैंने अभी लगाई वो कहाँ से है आपके पास? इमेजेस है नहीं, इस वजह से नहीं आ रहा। देखो फिर तो आनी चाहिए, सेव वगैरह कर लिया था। चलो देख लो। बहुत सही चल रहा है, सही चल रहा है। आप यहाँ आ जाए, वहाँ करता जा रहे हैं। अच्छा ये देखें, ये आपके पास क्या आ गया, सैंपल पेज आ गया, ये वाला आ गया आपके पास, यहाँ पर ये देखिए स्लाइडर आ गया। ठीक है, आप इमेजेस का सेक्शन वगैरह आप वो चेंज कर सकते हो। ठीक है, अब फुटर जाहिर है नीचे होता जाएगा जैसे ही वो आपके पास ऐड होता जाएगा। क्या हुआ? स्लाइडर तो आप मल्टीपल चूज कर सकते हो ना, बेसिक वाला जो प्रीमियम जाहिर है वो फिर वो स्मार्ट स्लाइडर में एक ही हमारे पास ऑप्शन आ रहा था, ये वाला जाहिर है फिर वो एक फिलहाल फॉर द टाइम नहीं। सही ऊपर करने को चल रहा है, मतलब नहीं, ये मैं इस पे क्लिक कर रहा हूँ। ठीक है, ये मतलब इसके एनिमेशन थोड़ी सी खराब सी है। कहाँ खराब सी? हमारे पास ऐसे नहीं है, जिसके आप करेंगे यहाँ पे। अच्छा तुम्हारे पास स्लो चल रहा होगा ना हाँ, मेरे पास वो बीएनसी वगैरह की वजह से हो रहा है, बाकी ये यहाँ यहाँ पर पे यहाँ पर तो प्रॉपर चल रहा है। हाँ वहाँ पे बहुत है। वो बीएनसी वगैरह ना, तो इस वजह से ऐसा आ रहा है। अच्छा तो ये हो गया आपके पास अपडेटेड वाला स्लाइडर आ गया, सारी चीज हो गई। तो अभी आपके पास आपको मैं एक और चीज करवा देता हूँ। सही है, यहाँ पर आपके पास सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर आके यहाँ पर वही वाला प्लस वाला ऑप्शन है। कोई अगर आपको सेक्शन चाहिए वो वाला आप देखना चाहें देख सकते हैं, अगर फुल चाहिए तो वही वाला आप ऑप्शन चूज करो। सबसे पहले मैं यहाँ पर हेडिंग में आता हूँ। हेडिंग में आप देखेंगे ना तो आपके पास मल्टीपल हेडिंग है, कुछ ऑप्शंस प्रो में भी है, लेकिन हम क्या करेंगे एक हेडिंग ऐसी यूज करेंगे किट वाली। यहाँ पर इसमें देखें यार ये एक हेडिंग ई किट वाली, मैं इससे उठाता हूँ, ये वाला थोड़ा अच्छी होती है। इसे यहाँ पर क्या कर देते हैं ड्रैग कर देते हैं, तो ये देखो यहाँ पर ये हेडिंग आ गई, ये लोड हो रहा है, आ गई ग्रो योर रिपोर्ट। और यहाँ पर मैं कुछ भी लिख सकता हूँ क्या, ठीक है। और क्या लिखना चाहिए यहाँ पर? फिलहाल इसको जो है मैंने ये लिख दिया। और यहाँ पर आप इसको अगर सेंटर में करना चाहें तो ऑब्वियस है वो आप सेंटर में कर सकते हैं। कैसे? यहाँ पर ये आ रहा है, इस पर क्लिक करें, सेंटर में हो गया। ठीक है, और विजन आ गया। और अब जाहिर है अब इसके अंदर आप क्या करना चाहिए, यहाँ पर एडिट अगर किसी भी चीज़ को करना हो ना तो उस पर क्लिक कर लिया तो ऑप्शन वही उसी के सारे ओपन हुए। यहाँ पर ये देखिए प्लस पे क्लिक करेंगे तो आपके पास मजीद एक और कंटेनर वगैरह ऐड हो जाएगा। तो फिलहाल हम क्या करते हैं उस कंटेनर को हटाते हैं। अच्छा अब ये करने के बाद यहाँ पर आपके पास कोई दूसरी चीज आपको चाहिए, यहाँ पर आप आए, यहाँ पर आप वो चीज सर्च कर सकते हैं। अच्छा आपको क्या लगानी हो, यहाँ पर इमेज लगानी हो ये वाला ड्रैग करके ड्रॉप कर दें, इमेज लगा दे, वीडियो लगानी है ये लगा दे, टेक्स्ट एडिटर लगाना है ये वाला लगा दे, सारी चीजें ये मैं आपको सारे बता। नहीं मैं बता दूँ, ये मैं ये देखें ये लगा दिया, सही है। नहीं नहीं लगाए जाए। ठीक है, ये मैंने आपको मैप लगा के दिखा दिया सारी चीजें। और यहाँ पर आप ये किसी लंदन वगैरह का आ रहा है, बट यहाँ पर हम थोड़ा फेडरल भी एरिया लिख देते हैं। इसको लिख तो पूरा पूरा एड्रेस लिखना पड़ेगा इसको। आ गया कराची में, इसने फेडरल ले लिया।
सही है, फेडरल भी एरिया, कराची, कराची सिटी, सिंध वगैरह, ये सारी चीजें, और ये पूरा वही है हो रहा है, सही है, स्क्रॉल हो रहा है डायरेक्शन वगैरह। तो जो चीज लगानी है वो इजीली आपके पास ही रहेगा। अवर विजन में आपने मैप लगवा दिया, देखिए आपको पिक्चर सही है। सर मुझे ये नजर आ रहा है ना आजकल अपना बहरहाल आप कुछ भी चेंज लगा सकते हो, ठीक है, मैंने अवर विजन में हेडिंग वगैरह पे फोकस नहीं करना, जस्ट मैं आपको एक चीज डिजाइन करके दिखा रहा हूँ कि ये चीजें शो कैसे। इसके अलावा आपके पास जो है, आपको ये कंटेनर दूसरी हेडिंग चाहिए, आपको ये देखिए यहाँ पर आप क्लिक करें, और क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके पास राइट क्लिक करें, डुप्लीकेट, तो आपके पास ये डुप्लीकेट हेडिंग मजीद एक और बन जाएगी, ठीक है, ये थोड़ा टाइम ले रहा है। जैसे कि पेपर में डिफरेंट पिक्चर्स ऐड कर दी, हम कंटेनर्स ऐड करते जाएंगे, कंटेनर ऐड pictures कर add जिस करते जाएंगे, जैसे डिव होता है ना, आपने तो पढ़ा होगा ना, div। जी ये करा, अभी मैं क्या, और जी डिलीट बिल्कुल। होता है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर इस चीज को डिलीट कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर नहीं चाहिए। आपको यहाँ से कॉपी करना हो, कॉपी करना हो, आप कॉपी भी कर सकते हो, कट का ऑप्शन फिलहाल यहाँ नहीं दे रहा ये, ठीक है। अवर विजन आ गया, और इसके अलावा जो है आपके पास दोबारा मैं यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर आके, यहाँ पर आके मैं एक हेडिंग कंटेनर ऐड करता हूँ, यहाँ पर दूसरा कंटेनर ऐड कर दिया। इसके अंदर आके मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक आके ई किट वाली एक हेडिंग और डाल देता हूँ। सही है। अच्छा, टेक्स्ट में चेंज नहीं कर रहा, चेंज आपको एक दफ़ा करके दिखा दिया, उसका भी आप चेंज कर सकते हो। इसको फिलहाल मैं अलाइनमेंट के हिसाब से सेंटर पे कर देता हूँ। ये करने के बाद आपके पास आ रहा है यहाँ पर दूसरा टेक्स्ट एडिटर है, वो आप ऐड करना चाहो यहाँ पर, बिल्कुल इसके नीचे जाके, ये देखिए मैं कैसे ड्रैग कर रहा हूँ, अलग जगह पे नहीं आ रहा, उसके बिल्कुल नीचे आ रही है, देखिए आपके पास पिंक कलर की जो लाइन जो उसके नीचे करेंगे बिल्कुल उसी के नीचे आ जाएगा। अब ये टेक्स्ट आ रहा है, जो भी आपके पास ये टेक्स्ट है, आप इसको यहाँ पर आके अलाइनमेंट चेंज कर दो, बोल्ड कर दो, या जो भी चीजें करनी है, आपको टेक्स्ट के ऊपर लिंक लगाना है, वो यहाँ पर वही वाले वर्ड वाले ऑप्शन आ रहे हैं सारे, सही है। यहाँ पर आपको ऐड मीडिया करना है, तो यहाँ पर आप मीडिया भी ऐड कर सकते हो। फिलहाल हम ये वाली मीडिया ऐड कर देते हैं, ठीक है। ये टेक्स्ट के अंदर वो आपके पास मीडिया ऐड हो गया। आप इसकी अलाइनमेंट वगैरह भी सेट कर सकते हो, ये भी सेट कर सकते हो, ठीक है। और इसको मैं क्या कर देता हूँ, अपडेट करता हूँ। अभी फिलहाल अगर आप, हम अगर कोई भी नया यूजर आके हमारा पेज देखेगा तो वो कुछ इस तरह से दिखेगा। सही है। ये आपके पास टॉप बार आ गया, माय अकाउंट आ गया, ये आ गया, मैप लगाना है मैप लगा लें आपके पास, ये ग्रोवर। अच्छा, टेक्स्ट भी आप सेंटर पे कर सकते हो, जिस तरह से बाकी चीजें आपने सेंटर करी। टेक्स्ट थोड़ा ज्यादा लिख दीजिएगा, थोड़ा सा अगर इमेज के नीचे टेक्स्ट चाहिए हो तो वो भी हो सकता है। कौन सी, तो एक इमेज हाँ लगा हाँ, वो इमेज के नीचे भी वो तो वर्ड है ना, यहाँ पर ये देखें ना, यहाँ पर ये तो बिल्कुल है, इसके नीचे आप लिखें टेक्स्ट, सही है, यार है लिखा हुआ, सही है। टेक्स्ट की भी अलाइनमेंट आप जो है ना सेट कर सकते हो, यहाँ पर पैराग्राफ स्टाइल हेडिंग वगैरह भी चेंज कर सकते हो, थोड़ा ज़्यादा हो गया। अच्छा, ये करने के बाद फिलहाल मैं आपको जो है पोस्ट वाला बता देता हूँ। यहाँ पर आप आएंगे, इस पर प्लस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर हम एक और हेडिंग लगा देते हैं, ये वाली बेसिक वाली भी हेडिंग आपको लगा के दिखा देते हैं। इसमें हम लिख देते हैं यहाँ पर, सही है। ये करने के बाद हम जो है, अच्छा सेंटर में मैं कर देता हूँ यहाँ पर, दोबारा इसको क्लिक करके कलर चेंज करना चाहो ताकि वो भी आपको, सही है, ये कलर हो गया, ताकि आपको बता दिया। वैसे गोला घंटा एक तरह से बन रहा है, लेकिन मैं आपको जस्ट एक लर्निंग इस हिसाब से समझ। अच्छा, अब दोबारा हम क्या करेंगे, यहाँ पर आके मैं एक, आप जो चीज जो अभी हमने पोस्ट बनाई थी, वो पोस्ट अगर आप यहाँ पर लेके आना चाहते हो तो उससे रिलेटेड क्या हुआ, यहाँ पर आपके पास आ रहा है पोस्ट ग्रिड, और इसके अलावा और भी मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं यहाँ पर।
इस पे आप आओ, ये देखें, ये आपके पास वही वाली आ गई, माय पोस्ट हाउ टू ऑर्डर वाली, हेडफोन वाली जितनी होंगी जाहिर है वो आ जाएंगी। अभी हम थोड़ा इसको सही, ये आ रहा है पोस्ट कंटेंट, मैं इस पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पर क्या आ रहा है, लिंक टू इमेज पोस्ट। इस पे अगर मैं नो करता हूँ तो आप ये देखोगे तो यहाँ पर, इसको रहने देते हैं यहाँ पर, 1 मिनट में थोड़ा सा ऊपर जाता हूँ यहाँ पर, बल्कि बाद में देखेंगे, पहले ये वाले ओपन पोस्ट लिंक इन अ न्यू विंडो, सही है, ये कर दो। और डिस्प्ले पोस्ट टाइटल, टाइटल वगैरह उसकी ज़रूरत नहीं है, इसको हम हटाएंगे। तो यहाँ पर आपके पास देखेंगे तो आप, तो ये देखिए आपके पास जो टाइटल वगैरह है वो अगर आप लगा देते हो, ये 1 मिनट में कुछ चीज़ें जो है ना इसकी अननेसेसरी हैं वो हटा देता हूँ। पोस्ट समरी भी हटा देते हैं इसकी, डेट वगैरह भी हटा देते हैं। सही है, ये करने के बाद मैं क्या करता हूँ यहाँ पर, ये कैटेगरी वाइज आ रहा है, यहाँ पर फिल्टरेबल होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, इसको फिल्टरेबल से हमने क्या कर दिया, हटा दिया। और अभी देखिए करना चाहे कर सकते हैं, फिलहाल मैं आपको बता रहा हूँ कि एडिट हो से ये ऊपर सारी पोस्ट आ रही होती है ना, यहाँ से आप फिल्टर कर सकते हो कोई भी किस पे, ये वाला क्यूए या ऑल या इस तरह से। क्यूए करेंगे तो क्यू वाली कैटेगरी वाली आएंगी, अनकैटेगराइज वाली करेंगे एन वाली। तो ये फिल्टर वाला ऑप्शन है, फिलहाल लगे रहने दे। ये हाउ टू ऑर्डर वाली आ रही है, हेडफोन आ रही है, माई पोस्ट जो लिखा हुआ है, आप यहाँ पर इसको हटाना चाहो तो आप हटा दो, ठीक है। 1 मिनट यहाँ पर, या इसकी जगह पे हम कुछ ऐसा हेडिंग लिख दें, वो लिख सकते हैं, फिलहाल नहीं लिखते, ये थोड़ा सही लग रहा है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास सही है, मैं यहाँ पर आपके पास, यहाँ पर इसमें देखें इमेज वाला ऑप्शन, लिंक्स टू पोस्ट, लिंक इमेजेस टू पोस्ट, ठीक है, इमेज रेजोल्यूशन वगैरह सारी जो, इसको मैं एक दफ़ा अपडेट कर देता हूँ। बस आप यहाँ तक कर लेंगे, हमें घर पे काम करके आएंगे। बिल्कुल 1 मिनट में बस, बहुत सारा हो गया। अच्छा, जब तक ये अपडेट हो जाए ज़रा ये देखें, मैं पोस्ट में जाता हूँ यहाँ पर दोबारा, अच्छा अब नेक्स्ट क्लास में जो है हम देखेंगे सिर्फ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट अपलोड कर रहे होंगे और ऐड टू कार्ड और चेकआउट वगैरह हो रहा होगा, वो इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है, सिर्फ ऐड प्रोडक्ट वाला काम है, जैसे आपको इन्फॉर्मेशन ऐड करनी। अभी फिलहाल इसके लिए इतना है, लेकिन क्लास ऑफ नहीं होगी, एक थोड़ा हम मजीद कुछ और डिस्कस करेंगे, वो थोड़ा ये है कि बस मैं बोल रहा हूँ आप चुप करके बैठ लेंगे। नहीं आप वो ऐसा होगा क्वेश्चन पूछेंगे, लेकिन आपका जो माइंड वगैरह है वो थोड़ा डिस्टर्ब नहीं होगा। अच्छा, इसमें जो है ना वर्डप्रेस में नॉर्मली मैंने जितने भी बैचेस पढ़ाए उसमें होता ही है कि आपके पास जाहिर है आप लोग जो है ना, आप लोगों का बैकग्राउंड इतना जाहिर है, टेक्निकली आप जो है ना सिर्फ वेबसाइट है वो एक ही दफ़ा आप पढ़ रहे होते हो, बाकी तो आप सारे टॉपिक वगैरह पढ़ लेते हो, हर चीज़ कर लेते हो, लेकिन ये वाला एक थोड़ा टेक्निकल नॉलेज, वेबसाइट की अंडरस्टैंडिंग, वेबसाइट कैसे काम करती है, फिर होस्टिंग आ जाता है, डोमेन आ जाता है, गूगल वगैरह, फिर प्रोडक्ट वगैरह,
कि फर्स्ट टाइम के लिए थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, लेकिन जो है ऐसा नहीं होता कि इसमें आ जाता है जब आप नॉलेज हो जाती है चीजें फिर वो हो जाता है। अच्छा ये वाला हमारे पास जो है ना फिलहाल ये आ गया, इसको मैं एक दफा दोबारा वो कर देता हूँ। बेसिकली इस टाइम का प्रैक्टिस करते रहेंगे ना, फिर आपको यूज हो जाती है। एग्जैक्टली ये इतना कोई ऐसा नहीं है कि मतलब ना होने वाली चीज है। हर चीज को फॉलो करना होता है। ये आपके पास जो है 6-7 क्लास के बच्चे भी इजीली कर रहे होते हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता जब प्रैक्टिस करते जाएंगे ना तो जाहिर है। माइंड फ्रेश यंगस्टर होते हैं तो नहीं नहीं ऐसा नहीं है अभी, मतलब ऐसा कोई भी होते हैं, जब भी ऑपोजिट नहीं होता तो इतनी कर लेते हैं। अच्छा यहाँ पर पोस्ट में जाएंगे, जैसे ये हाउ टू ऑर्डर वाली है, इससे मैं क्या करता हूँ यहाँ पर एडिट पे क्लिक करता हूँ। बस एक चीज मैं ये बताना चाह रहा हूँ, वो एक मिनट ये हो जाए। अच्छा ये देखें सब, मैं ये 3 ऑप्शन जो है ना हमारे पास नहीं आ रहे थे, ये पहले अब ऑप्शन नहीं आ रहे थे, अभी हमारे पास ये ऑप्शन आ रहे हैं। ठीक है, अब एक दफा अगर नहीं भी आए ना तो एक दफा दोबारा एडिट एडिट करके दोबारा चले जाएगा तो ये ऑप्शन आ जाएंगे। पहले क्या है कि पोस्ट को फॉर्मेट क्या रखना चाहिए, ये जस्ट लेआउट होता है, इसको स्टैंडर्ड ही रहने दीजिएगा। जैसी कोई भी पोस्ट बने वो बिल्कुल टॉप पे रहनी चाहिए, सही है। दूसरा आपके पास क्या है, एडमिन ऑथर, जाहिर है एक ही है एडमिन। इसके बाद क्या है आपके पास पेज सेटिंग्स और स्टाइलिंग, इससे रिलेटेड भी आपको कुछ करने की जरूरत नहीं होती क्योंकि आप वो एडमिन में कर रहे हो। कैटेगरी वाला हमने कर लिया था, टैग वाला कर लिया था, ये फीचर्ड इमेज एक्सपर्ट है। पहले डिस्कशन वाला कर लेते हैं, डिस्कशन में कुछ भी नहीं होता, अलाउ कमेंट कर दें और कोई भी यूजर आके इजीली देख सके, आप भी अप्रूव वगैरह कर सकें, और ये वाला ऑप्शन होता। अब फीचर्ड इमेज और एक्सर्प्ट जो है ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है। अच्छा अब आपको इसको इस तरह से समझाता हूँ, जैसे गूगल के अंदर मतलब यूट्यूब के अंदर आप जब कोई भी चीज सर्च करते हो तो उसमें जो है आपके पास जो हेडलाइन होती है वो क्या कहलाती है आपके पास, मतलब वही उसी को रीड करके आप क्या कर रहे हो, तो आप देखते हो कि ओपन करना नहीं करना, जब हेडलाइन पे क्लिक करते हो डिस्क्रिप्शन एक अलग होती है। तो मतलब ये एक्सेप्ट आपके पास वो वाला टाइटल होता है कि जो आपकी पोस्ट के अंदर A to Z कोई भी चीज अगर डिस्क्राइब की गई है तो वो 1 to 2 या 3 लाइंस के अंदर वो डिस्क्राइब करोगे कि इस पोस्ट में होने क्या वाला है। तो एक्सेप्ट का टैक्स ही होता है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ EXCRPT, ताकि आपको पता चले कि ये लिखा हुआ कहाँ था, IM। ठीक है, ठीक है, ताकि आपको ये वाला टेक्स्ट पता चल जाए कि लिखा हुआ कहाँ था, बाकी आप कुछ भी ऐड कर समझ में। अब इमेज क्या होती है, इस इमेज को हम अपलोड करेंगे। इमेज आपके पास फीचर्ड इमेज होती है, आप पोस्ट के अंदर जो इमेज अपलोड करते हो वो एक अलग इमेजेस होती हैं। फीचर्ड इमेज होती है वो थंबनेल होता है, यूट्यूब का देखे जैसे थंबनेल, समझ में आ रहा है ना, ये थंबनेल होती है। अब मैं यहाँ पर एक इमेज यहाँ पर भी लगा के दिखा देता हूँ ताकि डिफरेंट डिफरेंट आपको आइडिया हो जाए कि फीचर्ड इमेज जो होती है वो पोस्ट को ओपन करने से पहले वाली होती है, शो हो रही होती है। जैसे मैं यहाँ पर अगर हमने किसी एक सूट की 4 पिक्चर्स लगाई हैं अलग अलग एंगल्स, तो एक पूरी फुल पिक्चर कौन सी डिस्प्ले होगी मेन पेज पे, वो होगी। जी ये एक मतलब ये कि आप किसी भी कैटेगरी पे काम कर रहे हो, आप जो है यहाँ पर अच्छा फीचर्ड इमेज में देखें, यहाँ पर मैंने क्या किया, फीचर्ड इमेज में मैंने ये हेडफोन वाली लगा दी, भाई सब यहाँ पर सुन लो एक मिनट बस। इस पे करा और इसको सेट फीचर्ड इमेज कर दिया। इस पे क्लिक करने के बाद अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर अपडेट कर देता हूँ। अब जरा इस चीज को नोटिस करिएगा, अपडेट करने के बाद अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, अपनी पोस्ट वाले पेज पे जाता हूँ यहाँ पर। सही है, अब इसको क्या करते हैं, यहाँ पर देखते हैं, सारी चीजें हो गई। अच्छा ये देखिए मैं आ गया पोस्ट वाले पेज के ऊपर।
ये देखिए ये कौन सी वाली इमेज है आपके पास, यहाँ पर ये आ रहा है, अभी ये अंदर का कंटेंट आ रहा है। अब जरा आप नोटिस करिए, मैं यहाँ पर आता हूँ, इस पोस्ट को हटा देता हूँ और यहाँ पर आके ठीक है ये मेन पेज खुल गया आपके पास। सही है, ये देखिए ये एक्सपर्ट इमेज आ गई, एक्सपर्ट इमेज आ गई, हाउ टू ऑर्डर क्वेश्चन क्यूए ये वाला आ गया, सारी चीजें। और आप जैसे इसको ओपन करोगे तो आपके पास वो वाली पोस्ट होगी, वो अंदर वाला कंटेंट तब खुलेगा। तो इसी तरह से एक्सपर्ट वाला टेक्स्ट भी वो आपके पास वही वाला होता है, वो भी मैं आपको एक दफा समझा देता हूँ। अब ये इस तरह से सबसे पहले अब अगर हम ये आ गई वही वाली, अंदर का कंटेंट ओपन हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, भाई एक मिनट खामोश हो जाओ। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर वर्डप्रेस वाली वेबसाइट पे जाता हूँ, यहाँ पर आके वही वाला होम पेज पहले शो हो रहा था, अब मैं आपको पहले जो है पोस्ट वाला पेज ही दिखा देता हूँ ताकि आपको ये फीचर्ड इमेज और एक्सपर्ट वाला समझ में आ जाए। एक्सेप्ट स्पेलिंग वो थोड़ा वो कौन सा वाला था यहाँ पर आपके पास, इसमें सॉरी रीडिंग में थे हम, एक्सेप्ट कौन बताएगा। मैं सबसे पहले पोस्ट वाला पेज ओपन शो करवाएं, यहाँ पर आ जाएगा ये वाला। पोस्ट का खुलासा होता है। हाँ एग्जैक्टली सही। नहीं ये जस्ट आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, वैसे होम पेज ही होगा। सेव हो रहा है भी या नहीं हो रहा, रिलोड हो रहा है, ठीक है हो गया। अब मैं जाके इस वेबसाइट को विजिट करता हूँ। अब ये देखें सही है, ये आ गया। अब ये यहाँ पर ये आ रहा है, पोस्ट अभी मैंने ओपन नहीं करी, हेडफोन वाली भी आ रही है, हेडफोन में ना फीचर्ड इमेज है ना एक्सपर्ट है, इस वजह से वो यहाँ पर कुछ भी नहीं शो हो रहा। ये मुझे पूरी इमेज से, इमेज वो वाली इमेज होती है जो ओवरऑल अंदर के कैटेगरी वाली अंदर के प्रोडक्ट को समझा रही होती है, फीचर्ड इमेज थंबनेल कह सकते हो आप। हाउ टू ऑर्डर ये आ गया, ये वाला आ गया एक्सेप्ट वाला टेक्स्ट। जब आप इसे ओपन करेंगे अंदर की डिटेल बाद में ओपन, तो ये वाला एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट होता है। अब मैं फटाफट क्या करता हूँ, इसको दोबारा बिल्कुल एज इट इज वैसे कर देता हूँ और एक दफा आपको होम पेज का व्यू दिखा के और इसको आज एंड कर। यहाँ पर आपके पास क्या है, यहाँ पर हमारे पास आ रहा है सेटिंग्स, सेटिंग्स में आपके पास आ रहा है ठीक है, मेन पेज आपका ये था, टॉप बार आ गया, मेन बार, ये मेन मेन्यू आ गया, सर्च वगैरह आ गया, अभी फिलहाल कोई कार्ट में आइटम नहीं है, स्लाइडर लग गया, मैप वगैरह कैसे लगाएंगे, वीडियो वगैरह, ये टेक्स्ट एडिटर है, अपनी कोई भी कंटेंट वगैरह लगाना चाहो, और ये आपके पास पोस्ट वगैरह आ गई सारी चीज़ें। इसको भी मैं एक दफ़ा क्या कर देता हूँ, रिफ्रेश कर देता हूँ क्योंकि वो अपडेट किया था मैंने वहाँ से। एक्सेप्ट इमेज करी, यहाँ पर आ गया, बाकी पोस्ट की भी डालोगे, हेडफोन भी डालोगे तो वो भी इस तरह से शो होती जाएंगी। तो फिल्टर वगैरह कर सकते हो, लोग यहाँ से रिडायरेक्ट हो सकते हैं आपके पास किसी भी पेज में। और ये नीचे आपके पास क्या आ जाएगा, ये आपके पास फुटर आ गया, कॉपीराइट वगैरह सारी चीज़ें, आप बिल्कुल टॉप पे जाना चाहिए, आप इस पर क्लिक करें टॉप पे चले जाएंगे। ठीक है, तो फिलहाल ये मैं एंड करूँ, कौन सा वाला, वेबसाइट के पीछे पूरा ट्रांसपेरेंट एक इमेज भी पूरी पूरी आपके पास वही है। होम पे आप कौन से पे, ये हमारा जो है पेज कौन सा वाला है, होम पेज है, तो वो आप उसी होम पेज के ऊपर, पहले मैं इसको रिकॉर्ड एंड कर देता हूँ। अच्छा ठीक है, ये क्या कर दिया, नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, एड टू गार्ड वगैरह सारी चीज़ें वो फंक्शनलिटी करेंगे और प्रोडक्ट्स वगैरह से रिलेटेड डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल मैं इसे